हाँ जी, तो ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ म्यूजिक, अगेन आई एम बैक। और हमारे साथ फिर बैक भी किसके साथ? हमाद राशिद भाई के साथ, हमेशा की तरह। ठीक है, मुझे हमेशा कहते हैं कि तुझे कोई और मुंह नहीं लगाता। मैं कहता हूँ हाँ, आई एम ये मेटालिका की शर्ट पहनी है, ठीक है, तो मुझे कौन मुंह लगाएगा? सिली जोक बट यस। तो हमाद भाई, वैसे ये मेटालिका की शर्ट है तो डोंट, इन अ वे दे शुड हैव कॉपीराइट फॉर दिस, राइट? वेल, जिसने बनाई है उसने भी नहीं कॉपीराइट लिया होना तो। नहीं वो, लेकिन एक इमेज जो आ रहा है स्क्रीन पे, खैर थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन, आई एम हैप्पी टू बी हियर मैन, सर इट्स जब फन। मर्जी आए हैं, ठीक है। आप आपसे तो हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमाद भाई, ये क्योंकि स्पॉटिफाई वगैरह पे भी जा रही है, तो ज़रा अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन तो दे दें, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे न्यू लिसनर्स भी होंगे। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं एक म्यूज़िक बनाता हूँ मैं, और म्यूज़िक सिखाता हूँ, और ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। गिटार बजाता हूँ मैं, पियानो बजाता हूँ, ड्रम थोड़े बहुत अब बजाने आ गए हैं। और अगर मेरी लाइव स्ट्रीम मैं करता हूँ यूट्यूब पे, अभी उम्मीद है थोड़ा ऑडियो पे फोकस कर रहा हूँ कि व्हाट एन आर्टिस्ट शुड डू, हाउ शुड डू, तो इस तरह की सोचों में दिन गुजरते हैं। बाय द वे, हमाद भाई इज़ फ्रॉम जेलम एंड देन यूके, ऐसा ही है? झेलम किधर से? ले- यार ये झेलम एक मिनट। एक अब मिनट, एक 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 मिनट, रेड कार्ड। मेरी पहली क्या कहते हैं पॉडकास्ट पे क्यों जेलम बोला था, हैं? भाई मैं झूठा आदमी हूँ, मैं बताता हूँ, मैं झेलम से नहीं हूँ मैं। मैं या झेलम में पैदाइश हुई मेरी। हाँ, I अच्छा। was born in Jhelum, but just because geographically that hospital was in Jhelum, it doesn't mean I was raised. Raised तो मैं लाहौर में भी हुआ, कराची में भी हुआ हूँ, बल्कि उर्दू में क्लैरिटी मेरी कराची से आई, पंजाबी पे कंट्रोल लाहौर में आया, मंडी बाउलदीन भी मैं रहा हूँ तो चरसा, और मैं पिछले 18 साल से लंदन में भी हूँ। तो मतलब झेलम ओके, से क्यों? ओके, जस्ट कट इट शॉर्ट, यूर फ्रॉम नथिंग लंदन। अगेंस्ट झेलम बाय द वे, झेलम इज रॉक्स बट जेलम इज नॉट रॉक्स, जेलम इज पानी पानी। झेलम इज पानी पानी। यस। बिल्कुल। मैंने पिछले 22 साल में बहुत कोशिश की है म्यूज़िक को समझने की और हिट होने की, दोनों कामयाबियाँ नहीं मिली मुझे। म्यूज़िक नहीं, को मैं नहीं समझ पाया, ये समझ आ गई मुझे कि जो हो रहा है वो बहुत एक उसका छोटा सा रिस्ट्रिक्टेड सा वर्जन है, उसको कहते हैं म्यूज़िक, जिसको हम चीज सुनते हैं। बर्गर। चीज़ बर्गर, हाँ चीज़ बर्गर बिल्कुल। तो ये है, बस म्यूज़िक करता हूँ मैं, क्या मतलब 85 एल्बम्स है मेरी, सुनते रहना। 400 से ज़्यादा स्ट्रीम्स हैं, 2-2 घंटे बाद की है। आप आए मेरे चैनल पे और मज़े करें। सुन रहे हो यार, 85 एल्बम्स, यानी इतनी पूरी इंडस्ट्री की नहीं आएगा सबकी। ओके, आई एम नॉट गोना गो देयर। नहीं इंडस्ट्री कुछ है नहीं ना, मैं खुद इंडस्ट्री हूँ ना, मेरी अपनी इंडस्ट्री है। ये चीज ऐसे बनाओ, ठीक है। एग्जैक्टली। तो खुद सुनो, फिर खुद बनाओ, खुद बेहतरीन, सुनो। देखिए बेहतरीन। 85 गाने आप खुद भी सुनो ना, उसमें भी इतना मोनेटाइज जनरेट हो जाता है कि एक वक्त की रोटी निकल आएगी उसमें। बिल्कुल, अगर यानी आप रिपीट पे ना भी लगाओ। नहीं वैसे कैजुअली 2-3 दफ़ा बस हाँ। सुनो, अपना गाना तो सुनता ही है बंदा। बिल्कुल। तो हमाद भाई, आपने इंट्रो तो अपना बड़ा अच्छा से दे दिया है, बट एक और चीज़ अब मैं पूछूं। कैसे? पूछो पूछो, कोशिश कैसे? करूंगा मैं आंसर देने की। कैसे? पैसे कैसे? हाँ, ऐसे कैसे? पैसे कैसे? भाई पैसे पहले तो इसके कहाँ लिए ना पड़ा है ये मसला ये कि, पैसा? अच्छा अभी आप लगे हुए थे, आई एम सॉरी आई नहीं, 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 जंप्ड ऑन नहीं, योर मैं नहीं, आई जम्प बिट। डाउन यू एक्चुअली। ओके। यस, माई इमोशंस वर लाइक, नहीं कर दे। हाँ तो करो, कर लो हाँ, आप, हाँ, पूरा नहीं, नहीं, हो क्वेश्चन गया, फ्रेम करें उसको। हो गया। ओके, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या द मतलब, क्वेश्चन पैसे इज कैसे? द क्वेश्चन इज के पीपल जो, यानी जो आर्टिस्ट हैं वो म्यूज़िक जो बना रहे हैं, ठीक है, दे वांट टू मेक मनी एज वेल फ्रॉम दैट फॉर सम रीज़न, एंड आई थिंक इट्स अ गुड थॉट। और ये कैसे हो सकता है? आई नो यू जो कर रहा है ये, जो कि बेस्ट है मेरे यानी छोटे से एक सर्कल में जो ये कर रहा है। यस, यू आर। तो वेरी गुड। यस, तो ये यहाँ पे कैसे? डिसलाइक आएगा, इस नहीं, मोमेंट पे डिसलाइक आएगा। उसके वो फर्क ही नहीं पड़ता, दिखता ही नहीं है। हाँ दैट्स ट्रू। तो मैं भी कहूँ कि अब लाइक ही आते हैं खाली, गेट इट। यस, तो हाँ जी, ये कैसे है? भाई पैसों को ना, पहले तो सबसे पहली बात है कि यू कैन नॉट थिंक इन आइसोलेशन। जिस तरह मिक्सिंग एक ट्रैक की नहीं होती ना, आपको पूरा ट्रैक सुनना होता है, इस तरह पैसे के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड इकोनॉमी। पहली तो इकोनॉमी समझने के लिए सोशल अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कि दुनिया चल कैसे रही है, आपकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, फिर उस सराउंडिंग में पैसा है किधर।
वो एक तो आपको पता लग गया, तो फिर आप उस मार्केट में अपना अपनी स्किल्स को ऐसे टेलर करें कि वो उन लोगों के पास जाए, उन लोगों को आपकी ज़रूरत हो जिनके पास पैसा है। ठीक है, पानी नलके से निकलता है ना, हम्म, आपके अंदर से जो निकलता है वो तो आप पियोगे नहीं, इतनी तो ईगो है हमारी। नो, ओके, आई एम सॉरी, ओके। गंदी बात। डैनियल ने चेहरा ऐसे बनाया जैसे कि पहली दफ़ा कॉमेडी हुई है इसके सामने। व्हाट आई कांट जोक्स एनीमोर, ये क्या नहीं, हुआ? यू यू अच्छा, यू कैन, बट एकदम मेरे ज़हन में वो पता नहीं क्या क्या दो तीन चीज़ें आई हैं जो कि आई वाज लाइक ओके, अब पानी के साथ तो खाना भी होता है, तो वो भी ओके, आई एम नॉट गोना गो देयर। नहीं, जैसे एक बात है ये ना, दिस इज अ क्रेजी थॉट, हम्म, बट मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये, बाय द वे, मैं इसका प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, लेट मी क्लैरिफाई, मजाक की बात है। लेकिन हाउ सस्टेनेबल इट वुड बी कि अगर इंसान जो खाए और निकाले फिर उसी को खाए और उसी पे चले, सॉल्व्स एग्रीकल्चर प्रॉब्लम। इनिशियली तो आपको स्टार्टिंग के लिए चाहिए होगा खाना एक दफ़ा में। ओके फाइन, क्लियरली दिस इज नॉट द पॉइंट, सो आगे चलते हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे थे आप। वो चीज़ बताएं जिससे हम वो चीज़ खरीदें और फिर निकालें। You getting my दैट्स point? गुड, दैट्स गुड। नहीं, यू आर नाउ, अब आप लॉजिकली सोच रहे हो कि ठीक है, फिर Yes, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, यू नो, दैट्स अ वैलिड पॉइंट। of course, इकोनॉमी तो हर चीज़ में है ना, इवन आवर बिहेवियर्स आर इकोनॉमी। एग्जैक्टली। तो डाउन ग्राफ म्यूजिशियन अप के ग्राफ आप जाते बात ही है करते हैं ना, बिहेवियर। हम्म, नहीं बिल्कुल सही बात है ये, तो ये समझना ज़रूरी है पहले तो। एक होता है कि कुछ लोगों को पैसे की ज़रूरत नहीं होती, उनको होता है पैसा बन नहीं रहा, वो एक, इट्स नॉट फॉर देम, पैसा हर बंदे के लिए है भी नहीं। ठीक है, अगर एक घर में एक कमाने वाला है तो वो उसका इशू है ना। एक बंदे के शोल्डर में दर्द है तो आप अपने शोल्डर की दवाई क्यों ले रहे हो? वो उसका प्रॉब्लम है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि एक बंदे से पा दो, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि आपका रोल क्या है डायनामिक्स में। जैसे बादशाह सलामत की सल्तनत में बादशाह एक है, तो वजीर बादशाह एक्ट नहीं कर सकता। अगर वो बादशाह एक्ट करेगा तो उसका, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, तौन लगा देगा, क्या कहते हैं, तौन लगा तौन देगा। होती है ना गर्दन। हाँ, खैर, इट्स हाँ फाइन। ठीक है, आज तौन लगा डैनियल ने देगा। डैनियल हाँ ने आज ठीक है। अमानत चंद देखा नहीं है शायद आज, इसलिए इज नहीं, नॉट, इसकी फनी बोन अभी जागी नहीं है। इट्स असल ओके। में आई वॉज लाइक मैं ना बीमार था, मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं गया, तो इसलिए आज ना थोड़ा दिमाग कम चल रहा है। तो यस। खैर है, खैर यूनिवर्सिटी नहीं गया लेकिन आपने टीचर फिर बुला लिया, तो इट्स ओके, यूनिवर्सिटी घर आ गई, दैट्स द वे। लेकिन बात यह है कि देखें, बादशाह व्हाट की गोज सल्तनत अराउंड में, कम्स अराउंड। बिल्कुल, हाँ जी, एग्जैक्टली। तो बात क्या है, सॉरी मैंने तो आपको कट कर दिया। नहीं नहीं, बात यह है कि जो वजीर होता है, अगर इफ़ यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ किंग, वो किंग उसको मार देगा, या वो किंग को मारे और किंग बने। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट चीज़ें, या तो जिम्मेदारी लें और फिर जिम्मेदारी लें कि हाँ मेरी जिम्मेदारी है पैसा कमाना, क्योंकि इस पैसे की ज़रूरत इस जगह पे है। अब इट डजेंट मैटर वो पैसा आप म्यूज़िक से बनाएं, वो रिक्शा चला के बनाएं, वो साइकिल चला के बनाएं, वो एक डिफरेंट चीज़ हो गई। ठीक है, अब वो तो आपके सोर्स अनफॉर्चुनेटली ऑफ ये इनकम पे इतना, डिपेंड कर रहा है ना, पैसे तो कहीं से भी ले लेने हैं। सॉरी फिर से कट किया आपको। बड़ी नहीं गंदी नहीं नहीं, आदत है मेरी। इट्स गुड इट्स गुड इट्स गुड, नहीं चैलेंज करना चाहिए, ये ऐसी बात नहीं है, अच्छा है। क्योंकि मैं तो एक बंदा हूँ ना, अभी कल कोई बंदा गलत बात, मैं चलो मैं भी गलत बात कर सकता हूँ, हर बंदा ही कर सकता है, लेकिन लेट से कोई बंदा ऑब्वियसली गलत बात कर रहा है और आपको आदत पड़ जाए सबमिसिव होने की, हम्म, तो फिर आप उधर भी आवाज़ नहीं उठाओगे। तो ये आवाज़ उठानी चाहिए, अच्छी बात हो बुरी बात हो, दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स ओके। ठीक, हाँ, दोस्त थैंक कम बनेंगे, बट इट्स ओके, जापानीज आर मेकिंग रोबोट्स, यू बी फाइन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एनीवेज अगेन आई एम सॉरी, ठीक है। ये ये मुझे ये जो जोक था ना, ये पॉडकास्ट में लोग अप्रिशिएट करेंगे, आई एम टेलिंग यू मुझे पता है। क्लियरली। मुझे समझ आ गई थी, मैं बस उसके ऊपर रिएक्शन नहीं देना चाह रहा था। जापानीज आर मेकिंग रोबोट्स cuz ऑफ कोर्स आई एम अ फैन ऑफ माइक शिनोडा। एग्जैक्टली, हु इज अमेरिकन, लेकिन खैर है, क्या हो सानू की है, जिस तरह वो है, क्या नाम है उसका, खैर एनीवेज, रेसिज्म नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करूँगा। आगे चलते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। अब ये जो मसला ये है कि ये जो मैंने बात की है ना, ये एक बहुत स्टेप बाय स्टेप्स है। इसको समझने में अगर टाइम लगा दे बंदा, तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा स्ट्रेट अवे। ठीक है ना, एक 19 साल का बंदा है या लड़का है या लड़की है, उनका ये प्रॉब्लम अभी नहीं है कि पैसे से घर चलाए, उनको ये है कि मैं अपनी स्किल को इतना बना लूँ कि जब मेरे पे टाइम आए उस वक्त मैं सस्टेन हूँ, ताकि मेरे पास पैसे हों। जब टाइम के टाइम तो आएगा ना इवेंचुअली। वैसे ये भी इल्यूजन है, टाइम वाइम नहीं आता कोई, खैर, लेकिन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अब उनके लिए आपको बात करनी पड़ती है बड़ी टू द पॉइंट कि ये करें।
ठीक है, कुछ पहले आप मुझे बताएं आपके सेहन में ऐसे सोर्सेज कौन से हैं, पहले तो उनको डाइसेक्ट करते हैं ना, कि जो आप सोर्स बताएं कि पैसे का कहाँ से आता है म्यूजिशियन के पास, फिर उसको डाइसेक्ट करते हैं। सेशन प्लेइंग। थोड़ा सेशन प्लेइंग को बताएं उन लोगों के लिए जो नहीं पता, ओके, जिनको जो म्यूजिशियंस तो नहीं हैं। सेशन प्लेइंग यार होता है कि सपोज अगर मुझे गिटार आती है ना, तो आई गो टू सम स्टूडियोज और कहीं ऐसी जगहों पे जहाँ पे उनको ज़रूरत हो कि यार इसने रिकॉर्ड करना है, यानी अपनी गिटार कोई उन्होंने पीस रिकॉर्ड कराना है, तो मैं उनके लिए एक टाइम अपना फ्रेम दूंगा कि मैं पर आर इतना मैं चार्ज करता हूँ, और यस मैं उनको बजा दूंगा जो उनको चाहिए होगा। एंड सेम फॉर लाइव स्टफ कि अगर सपोज बिलाल सईद को चाहिए एक गिटारिस्ट, तो मैं अगर चला जाऊँ कि हाँ मैं बजा सकता हूँ तुम्हारे लिए फॉर पर आर मैं इतना चार्ज करता हूँ, तो हाँ आई कैन डू इट। तो ये होता है सेशन प्लेइंग, ऐसे ही है। तो सेशन प्लेइंग ये बिल्कुल नहीं, नहीं सही है, सही है, सही यही होता है। सही, बिल्कुल सही बोला। अब इस बिजनेस मॉडल को देखें आप, तो यू नीड अ फेमस सिंगर और समवन हु इज ऑलरेडी मेकिंग मनी, क्योंकि जो बंदा जो सिंगर पैसे नहीं बनाना वो तो आपको दे ही नहीं सकता ना पैसे। बिल्कुल। तो आप उससे मांगोगे तो आपकी गलती है कि आपने जज ही नहीं की सिचुएशन को। तो लेट्स से, तो इसका मतलब आपको स्टार्स चाहिए। स्टार्स चाहिए मतलब कि ये जो मिलियन विलियन व्यूज़ वाले हैं जो कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, जो कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं उनके पास तो ऑलरेडी गिटारिस्ट है ना। हाँ बिल्कुल, ये वो भी है। तो यू आर गोइंग इन टू अ वेरी वियर्ड स्पॉट, यू वॉन्ट टू बी द किंग, तो किंग को मारोगे क्या? ठीक है, इट्स नॉट, किंग को मार सकते हैं, किंग को मार सकते हैं, किंग को मारते हैं, रियासतें बदलती हैं, नए स्टार बनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यू माइट बी दैट वन, वी आर टॉकिंग अबाउट किंग। तो किंग को मार भी दें आप, ठीक है, आप बन जाएं, वो हो सकता है, लेकिन इट्स लाइक प्लेइंग लॉटरी। अब लॉटरी में ये आप किसी को अब व्हाट्स योर बिजनेस मॉडल, मैं लॉटरी खेलता हूँ। इट वुड बी नाइस एक्चुअली, वुड, मुझे अच्छा लगेगा। मैं कहा यार यस तू बंदा है, ये मेरी तरफ से भी 5 रुपए ले, इससे भी खेल, ठीक है, बट इट्स इट मे बट दैट्स नॉट अ लॉजिकल थिंग टू थिंक अबाउट। ठीक है, तो ये इसमें एक प्रॉब्लम है इसमें। अब सेशन प्लेइंग आपका करनी है तो मतलब ये कि आपको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक है, राइट? ऐसे ही सेशन है। प्लेइंग का तो किसी को शौक नहीं होता। आई डोंट थिंक कि कोई भी आर्टिस्ट है होता है यार मुझसे ना 3 कॉर्ड बजवा लो, मैं रोज बजा दूंगा। वो गरीब आदमी कब तक बजाएगा, रोजाना बजाएगा 3 कॉर्ड्स। ओए आज ना वो किसान वालों का नया सीजन आया, इसमें 4 कॉर्ड्स होती हैं। लाइक व्हाट आर यू डूइंग टू योरसेल्फ, व्हाट आर यू। तो वो बिजनेस मॉडल सही नहीं है। अब गिटार बजाने से अगर हम बात करें, या म्यूजिक कोई बजा रहा है, पियानो बजा रहा है, या कोई लिरिक्स लिख रहा है, हाँ उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो जैसे अपॉर्चुनिटीज़ उनकी क्या हैं कि वो एक तो वो कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो बनाएं, रिकॉर्डिंग को सीखें, एडिटिंग सीखें, और कंटेंट पोर्टफोलियो अपना बनाएं, गिटार ही बजाएं खाली। मेरी 100 से ज़्यादा वीडियो तो गिटार की हैं, इंस्ट्रूमेंटल्स की। हैशटैग गिटार आई एम शिटार। नॉट हैशटैग गिटार स्टार एग्जैक्टली। और लेकिन आई एम नॉट नोन एज अ गिटार प्लेयर। आई थिंक कोई भी मुझसे एसोसिएट नहीं कभी करता कि मैं गिटारिस्ट हूँ। हैव यू एवर नोटिस दैट? जितने 11-12 लोग हैं, नो, नेवर ज्यादा एसोसिएट दैट। आपको बुलाते जो है ना वो आपको प्रोड्यूसर ही बुलाते हैं। प्रोड्यूसर, स्ट्रीमर, गाना लिख लिया टीचर। कम्युनिटी के हिसाब से। बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, अगर मेरे चैनल का ओरिजिन देखें तो गिटार है, एंड देर इज 100 से ज़्यादा कवर्स हैं। तो एक यूट्यूब चैनल पे जिस पे 100 से ज़्यादा गिटार कवर हों उसको लोग यूट्यूब पे गिटारिस्ट कहते हैं। इतने तो शालम के चैनल पे भी नहीं है, शालम द ग्रेट शालम ज़ेवियर, या फराद के चैनल, फराद के भी इतने गिटार इंस्ट्रूमेंटल नहीं होंगे, इफ़ आई बी वेरी ओपन अबाउट इट। नहीं। बट क्योंकि मैं उससे, उस आइडेंटिटी से मैं शादी नहीं हो गई ना मेरी। आई डोंट शो माई सेल्फ इवन दो देयर इज अ गिटार देयर, आई एम नॉट ओवर सेलिंग द आइडिया कि मैं गिटार सोलो बजा दूंगा ये गिटार, क्योंकि मुझे पता है कि भाई गिटार हर बंदा बजा लेता है। खैर, बात यह है कि आप पोर्टफोलियोज बनाओ। उसमें क्या होता है, अब आप गिटारिस्ट हो या पियानो प्लेयर हो, आप स्टार्ट करते हो, आपने जब एक DOW सीखोगे ना तो आपको उसमें पता लगना चलेगा अपने बारे में कि यार मुझे तो ड्रम भी पसंद है, मुझे तो बेस भी पसंद है, और मुझे तो ट्यून लगा के गाना भी हो सकता है, अच्छा रैपिंग ये होती है। तो आप इस तरह फिर डिफरेंट मार्केट्स में घुसना शुरू कर देते हो, या कर दो, कोई भी, ये एक बड़ा नेचुरल जर्नी है, ठीक है। उसके बाद जो स्किल आपकी डेवलप हो जाती है ना, वर्सिटिलिटी की, उसकी वैल्यू है। क्योंकि जो बिलाल सईद का शायद गिटार प्लेयर हो वो उसको सिर्फ 3 घंटे के लिए चाहिए हो, लेकिन जो आपकी स्किल है वो शायद उसको 8 घंटे के लिए चाहिए, क्योंकि हर एल्बम के बाद नई एल्बम बनानी है और नया साउंड है। मैं बहुत देर से बात कर रहा हूँ, आई वॉन्ट यू टू से समथिंग कुछ। नहीं सही बात है, बट मेरा जो सवाल एक राइज हुआ ना मेरे जहन में कि ओके यू सेड कि पोर्टफोलियो बनाओ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बट
डोंट यू थिंक कि पोर्टफोलियो जब शुरू करेंगे बनाना तो इट विल बी अ बिट यू नो वेरी नूबिश, यानी बड़ा नूब सा साउंड करेगा एंड ऑल, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा इन द लॉन्ग रन? डोंट यू थिंक दैट? यस, वो अच्छी बात है, अच्छा। क्योंकि जो नूबिश साउंड है ना, दैट्स द फ्यूचर राइट नाउ। देखो आप कैमरे की देखो, कैमरे की एवोल्यूशन क्या हुई। यू हैड टू बी अ फोटोग्राफर, नाउ यू जस्ट नीड आईफोन, और अब तो सब फोन में अच्छा कैमरा है। मेरी वीडियो क्वालिटी व्लॉग की बहुत अच्छी है, इट्स एज गुड एज एनी व्लॉगर, बिल्कुल, यस। क्योंकि और वो फ्रंट कैमरा मैं यूज़ करता हूँ। ना करें, वो फ्रंट है। फ्रंट कैमरा है, और अभी तो ये वाह तो यार। मेरे पास फ़ोन है ना, तो यू कैन टॉक अबाउट 14 15 आईफोन, जब नए नए या नए नए फ़ोन आएंगे तो और भी बेहतर होगा। पॉइंट है इसके ट्रेजेक्ट्री ये है कि एमेच्योर्स के पास प्रोफेशनल क्वालिटी आ गई है। हम्म। तो नूब वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इट्स नॉट अ बैड थिंग नाउ एक्चुअली। इफ़ यू साउंड नूब दैट मीन्स यू साउंड डिफरेंट, और डिफरेंट की गेम है अभी। डिफरेंट आप कुछ करो ना तो यू कैन हैव दिस स्मॉल चंक ऑफ मार्केट। हम्म। सो और एक और चीज़ जिस तरह न्यूब वो के बारे हाइपर में पॉप एक, जॉनर है, हाँ जी 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 जी। हाँ, हाइपर पॉप दैट हो गया, वो तो एक जॉनर हो गया ना, ग्लिच भी है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। जो ये तो काफ़ी वो नए चीज़ें हैं कि स्पॉटिफाई जो प्लेलिस्ट से निकले हैं जॉनरास, ये काफ़ी, मैं कहना नहीं चाहता बट यस दे साउंड अ बिट नूबिश बट दे नहीं, आर अभी डिफरेंट। अभी मेरे स्टूडियो में रखा हुआ है एक टेप रिकॉर्डर, हम्म। ठीक है। वो अपने ज़माने का बड़ा ज़बरदस्त टेप रिकॉर्डर था, शायद पता नहीं 500 600 पाउंड का हो। हम्म। मुझे वो रद्दी में 15 पाउंड का मिल गया, क्योंकि अब कोई यूज़ ही नहीं करता वो। लेकिन उसकी आर्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि वो एक विंटेज है। इवन तो इट वॉजंट द बेस्ट, वो न्यू भी था शायद, बस इट्स प्रॉब्ली सक्ड। उसमें लो एंड भी नहीं है, हाई एंड भी नहीं है, टेलीफोनिक सा है, कुछ भी नहीं है उसमें, और कैसेट भी डालनी पड़ती है, मतलब कंटेंट भी स्टोर नहीं कर सकते। तो व्हाट अ पॉइंटलेस हम्म। थिंक, अगर मैं उसको बिल्कुल। कंपेयर करूं अपने फ़ोन से, तो व्हाट तो अ कब रबिश। क्या वो, किस जमाने का, लाइक 70s? 90s का होगा, नहीं 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 नहीं, 90s। 90s? वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई स्पेशल ऑफर, मैं समझा रहा हूँ कि अच्छा अच्छा अच्छा। जो पुरानी साउंड थी ना, वो भी अब चलती है, क्योंकि वो डिफरेंट साउंड करती है। लोग, हम्म। पीपल आर ट्राइंग टू क्रिएट लो फाई, खुद हाँ, से लोग क्वालिटी डिग्रेडेशन की तरफ जा रहे हैं। लाइक देयर प्लगइन्स जो बिक रहे हैं, पता नहीं दो दो 300 300 पाउंड के या डॉलर्स के यार आप अपनी साउंड को ना डिग्रेड कर लो, ये इस तरह का बिट क्रशर है कि पता नहीं क्या क्या कर देगा इन दिस एंड दैट। सो या। तो नूब्स के पास तो होती ही डिग्रेडेड क्वालिटी है, बल्कि वो उनकी सुपर पावर होती है, वो उसी को छुपाते हैं कि ओ आई मेक मिस्टेक्स। ओ भाई, दैट्स व्हाट वी वांट टू सी। दुनिया चाहती है गलतियां देखना है। इवन बिल्कुल, और इवन जो हिप हॉप था, हिप हॉप जो इनिशियल उसके थे, यानी डेज जब कंसेप्शन में था, तो इट साउंडेड वेरी, क्या कहेंगे, बड़ा डिग्रेडेड सा साउंड करता था। और मतलब किसी गाने से ये वाला पार्ट उठाया कि बिकॉज यू नो जो हो रहा था द रेसिज्म एंड ऑल, तो आई जितना जितना मैंने उसको देखा है, सुना है कि जो ब्लैक कम्युनिटी थी उनको स्टूडियोज में भी नहीं आने देते थे एंड दिस एंड दैट, तो वो कोई पुराने गाने ही पकड़ते थे एंड दे यूज टू। तो ये ड्रामेटाइज है, क्योंकि अच्छा। ऐसी बात नहीं है। माइकल जैक्सन ने स्टूडियो में एक गाना बनाया था 85 में, हिप हॉप से पहली बात है। और उसके अलावा नाइल रॉजर्स और शीक बैंड जो थे, ये स्टूडियो के लिए काम करते थे। ऐसे नहीं था, होता क्या है कि जिस तरह के कपड़े आप पहनोगे, गूगल यू विच। उस तरह के कपड़ों में शायद ना आने दें, ये हो सकता है। इस तरह उस दिन बात हो रही थी चैट पे कि जी एक बंदा है, उसके फटे फटे कपड़े, उसको आप होटल में नहीं आने दे रहे। ओ भाई, होटल की एस्थेटिक होती है कोई, हाँ। जो बाकी बैठे में 600 600 दे रहे हैं, उनका क्या कसूर है? वो भी तो पहन के आए ना सूट आपको, और ऑप्शंस हैं। सिट ऑन द ढाबा, इट्स फाइन, वहां पे तो आप, Then यार नहा के आ जाओ, रिप्ड जीन्स तो पहले ही पहनते हैं लोग हैं। भाई इट्स अ वेरी बैड वे टू लुक एट द वर्ल्ड, बट आई थिंक यू नीड टू नो योर लेन। आपको अपनी लेन पता होनी चाहिए। अगर आप फास्ट लेन के नहीं हो, तो फिर लोगों को उसमें आपको पीछे टकरे बजेंगी, आप लोग तो सर्विस गुस्से में लेन में हो आएंगे। जाएं। पिट स्टॉप बना लो ना आप, बिल्कुल पिट स्टॉप बना लो आप, अपना अपना वर्कशॉप खोल लो को भाई, आप जाओ भाई, आप करो, और मैं आपकी टायर लगा दूंगा आप मैं। छोटी वाली सड़क सर्विस लेन पे हो जाएं। यस, वेरी गुड। नहीं, ये बात सही है। तो ये आई थिंक दिस, अब इसको लोग एलिटिस्ट भी कह सकते हैं कि अच्छा, इसका मतलब कि जिनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हीं का हक है रिसोर्सेज पे। यही मेरा क्वेश्चन दैट्स अ एकदम आया था वैलिड, दैट्स इसके अ बाद। वैलिड पॉइंट। हम्म। ये वैलिड है, लेकिन बात वही आती है ना कि जिसके पास, ये थोड़ी है कि अब एक बंदे के पास अगर एक अभी जैसे कोक स्टूडियो की बात करते हैं, ठीक है ना, ये एक अपर क्लास, मिडिल अपर क्लास का चौंचला है, ठीक है।
पंजाबी गाने, दानिश राही, मलकू, इनके गानों के एक दिन में 10-10 मिलियन व्यूज आते हैं, आप जाके देख सकते एग्जैक्टली हो। exactly. वो ठीक छोड़ है। दें, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अब राहुल आए हुए हैं अब कोक स्टूडियो पे, बट इतने उनके पानी का बुलबुला पे नहीं है व्यूज कोक स्टूडियो का, जितने उनके वो बेबी शक्कर दी डुडू डुडू पे हैं। तो एक दिन देयर में यू गो। आई वाज लाइक हाँ ओके ब्रो। भाई, ये सबके भी व्यूज मिला लो ना, तो आई आई डोंट थिंक नुसरत फतेह अली के कंबाइंड व्यूज से के नेड़े भी ना लगती है पूरी ना इंडस्ट्री, या अताउल्ला के। दिस इज नॉट टू से कि दे आर बैड, इट्स जस्ट सेइंग कि ये मसला हुआ है ना, क्योंकि अब जो ज़्यादा लोग हैं ना, वो समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी ये है, कोक स्टूडियो या नेस्कैफे, ये जो 2 मिलियन 10 मिलियन की गेम है। एक और चीज़ है, आपने जो नुसरत फतेह अली खान और बाकी इन चीज़ों की बात की है, लाइक कव्वाली जिसमें बड़ा वो कहरवा रिदम चल रहा होता है, इन चीज़ों का यानी कोई एडवर्टिजमेंट भी नहीं है एज सच। मज़े की हाँ बात, ठीक है, इनकी एडवर्टिजमेंट जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो चल रही है वो जनरेशन से चल रही है वर्ड ऑफ माउथ पे, कि यार तुमने वो वाली कव्वाली सुनी है, ठीक है, जो नुसरत साहब की तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, आज तक चलती है वो, उसके रीमेक्स भी बनते हैं, लेकिन व्यूज़ वो ओरिजिनली लेके जाता है ईएमआई पे जो नहीं, है। वो रिमिक्स भी व्यूज तो उसी के हुए ना, हाँ इन अ वे, हाँ अगर हम हाँ। सेशन म्यूजिशियन होते हैं। हम्म पोर्टफोलियो का आपने कहा था कि नूब हो जाएंगे। हम्म अभी आपने हिप हॉप की बात की, तो थिंक अबाउट इट दिस वे, हिप हॉप उस वक्त आया जब थ्रिलर और इतने बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस आ चुकी थी, बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस आ चुकी हुई थी, बड़े बड़े आर्टिस्ट होके चले गए थे, फ्रैंक सिनाट्रा, पता नहीं क्या क्या। हम्म। उसमें वो लो क्वालिटी म्यूजिक भी चल गया ना, क्योंकि वो डिफरेंट था। तो अब जो लोग हैं, अब वो डिफरेंट ट्राई नहीं कर रहे। अब इतनी चांसेस हैं, अब डिफरेंट तो चक्कर ही कोई नहीं हो रहा। मतलब अब जो हो रहा है वो मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं लोग। हाँ, और वो उनसे लगती नहीं है, क्योंकि उसके लिए चाहिए सॉफ्टवेयर और स्किल्स। साइड चेन कंप्रेशन पढ़ने से आपको कंप्रेशन थोड़ी आ जाती है, तो टाइम लगता है उससे तो कानों को सुन के, कानों। धुआं ही आता है बस। लेकिन यही ना, हालांकि ये खाली साइड चेनिंग इसके लिए तो नहीं होती, मैं तो हाँ डीएसिंग भी करता हूँ कभी बिल्कुल। कभी उसके थ्रू, बल्कि बहुत कुछ होता है। हम्म और मैं तो खैर यूज़ ही नहीं करता ये चीज़ें, क्योंकि आई हैव रियलाइज्ड कि ये सब जो है पैसे बना रहे हैं, और हमें पागल बनाया हुआ है आर्टिस्टों को। हमें लगता है कि हमें इनकी ज़रूरत है, हालांकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा दूसरा, हमारे और एक किस तो हो तरह लोग गया, पैसे बनाते हैं? और किस तरह दूसरा यही है कि लेसन्स लेसन्स। ओके, ये एक बहुत बड़ी लानत पड़ी हुई है इंडस्ट्री को। ये देखें यार, मैं खुश हो गया कि ओके इतना क्या है, और एकदम ये बहुत बड़ी लानत पड़ी। हाँ हाँ, हमारा तो ये क्या है यार। लानत ये लानत पड़ी हुई है हमारे दिमागों पे, कि हम म्यूज़िक में पैसा और टीचिंग को एक तरफ लगा लेते हैं, और फिर दोनों ही खुश नहीं होते। ना वो बंदे का आर्टिस्ट खुश होता है, ना वो उस बंदे का टीचर खुश होता है, हालांकि उन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू ओपन अ रिटेल स्टोर एंड देन यू से कि प्रोडक्ट भी मेरे अपनी खुद ही होंगी, विच इज़ फाइन, ये बात नहीं मैं कह रहा, लेकिन इट्स टू डिफरेंट थिंग्स। अगर आप एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड है, अब एक समझे एक दुकान लगी हुई है, उस पर टॉप शेल्फ पे एक पड़ा हुआ है आतिफ असलम साबुन, ठीक है। अब आतिफ असलम साबुन जो बना हुआ है, ठीक है, अब मैं साबुन। ये क्यों कहूँ कि नहीं, ये साबुन की जगह मेरा साबुन लगे, भाई नहीं। फिर आप दुकान खोली हुई है आपने, ये दो चीज़ें हैं। इसी तरह बट टीचिंग हाउ में। डज इट जी जी। रिलेट टू लेसन्स? आई डोंट थिंक सो आतिफ असलम लेसन्स देता होगा। नहीं, आतिफ असलम टीचर नहीं है ना, आतिफ हाँ असलम तो आर्टिस्ट है। हाँ तो वो टीचिंग क्यों करेगा? जो टीचर होता है वो टीचिंग करता है ना, ज़बरदस्ती टीचिंग क्यों कोई कर रहा है? हाँ ये बात है ना, हम लोग उसको मिक्स करते हैं, क्योंकि तुम गिटार बजाते हो तो यू हैव टू टीच नाउ, बिल्कुल। क्योंकि पैसे बनाने हैं। हालांकि टीचिंग के पैसे किसी को कोई नहीं बनाता, टीचर के पैसे होते हैं, लोग बंदे के पैसे देते हैं। कोर्स तो हर जगह से मिल जाता है, बिल्कुल इंटरनेट पे मिल जाता है, मुफ्त करा रहे हैं लोग। मैं उस दिन सेशन कर रहा था क्यूबेस में, तो मैंने हसन शेख की पॉडकास्ट खोली हुई थी सारी, और मैं वो अपना सेशन के वो जो स्टूडियो था वो क्यूबेस यूज़ करते थे, तो मुझे नहीं आता था यूज़ करना, मैंने हसन शेख का खोला, मैंने कर लिया। अब इसका हसन शेख को तो डायरेक्टली कोई पैसे नहीं बन रहे ना, इनडायरेक्टली तो तो हाँ, बन रहे हैं। मोनेटाइज के कितने हो गए, वो तो छोटा सा ही है ना। हम्म वो टीचर है इसलिए वो टीचिंग कर रहा है, इसलिए वो इफेक्टिव है। अगर आप टीचर नहीं हो तो आप वो क्या कहते हैं, गाफ का जोर लगा लो ना, खंकड़ा नहीं बनना आपका, बल्कि रोते ही रहोगे सारी जिंदगी। तो ये यू हैव टू आइडेंटिफाई। गाफ का मतलब है गर्दन, बट तुम्हारे जिधर ध्यान जा रहे हैं ना वो नहीं। देखो,
आप गर्दन का जोर लगा लें। हाँ। लफ्ज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ भाई, ये लफ्ज़ों के चक्कर में बड़े हुए हैं हम। हाँ। ये मैं दुनिया का सबसे बुरा आदमी हूँ अगर मेरी सिर्फ लोग आवाज़ें सुने, ठीक है ना। लेकिन अगर उस आवाज़ को कॉन्टेक्स्ट देखें, आप पूरा एक्शंस देखें, तो शायद आपको लगे हाँ इट मेक सेंस नाउ। बट ये बखैर एनीवेज, ये तो दिस इज़ पॉइंटलेस। सही बात है, गर्दन है भाई, गर्दन है, गर्दन ठीक है है। ना। हाँ, देना नहीं किसी को अपनी गर्दन, हाँ। ठीक है। अभी देखो जैसे टीचर है ना, टीचर, अभी टीचिंग में पैसे बहुत हैं, हम्म। ठीक है। मैं टीचिंग करता हूँ, मैं टीचिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं बचपन से टीचिंग कर रहा हूँ। टीचिंग मुझे पसंद है, मुझे इट्स नॉट लाइक आई डोंट, इट्स नॉट अ पावर ट्रिप फॉर मी। इस आई एम नॉट ट्राइंग टू डू डोमिनेंस ऑन द स्टूडेंट कि भाई मैं तुझसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं ये ईगो मसाज नहीं कर रहा। मुझे टीचिंग में मज़ा आता है, बस पता नहीं कि वो एक जेनेटिक है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स वो इस तरह करते, तो मैं देख देख के उनको देख के शायद वो Your डेवलप हो mother गई। was a teacher, so maybe that's a हाँ, genetical thing. अभी तक इज़ हैं वो। Is अच्छा is oh wow. वॉज अभी नहीं हुई, वो फ्यूचर का पता नहीं। नहीं नहीं तो द was मतलब पॉइंट, कि प्रोफेशनली was यार क्या बात भाई। ओके फाइन, डोंट नो डॉग कॉमेडी, गाफ से गर्दन, ओके सॉरी, सॉरी पीपल, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड। अच्छा, देखिए टीचिंग का होता क्या है, अब मैं टीच करता हूँ ना, तो मैं उनको टीच नहीं करता जिनको पेरेंट्स टीच करवाना चाहते हैं। मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं वो आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है। तो मैं आर्टिस्ट को अपलिफ्ट इस तरह से कर रहा हूँ कि उनको सपोर्ट दे रहा हूँ, एक सपोर्ट सिस्टम पूरा देता हूँ कि ये आपका गिटार भी है, पियानो भी है, ये स्ट्रीमिंग है, ये है, ये है, गाना ऐसे बनता है, डिस्ट्रोकिट ये होता है, स्ट्रीमिंग में रेवेन्यू ये होता है, आप पैसे कैसे बना सकते हो, दा और क्यों करना है आपने, ठीक है। That's the तो most important thing. उसमें डेफिनेटली उसमें पैसा है, क्योंकि अगर मेरा क्लाइंट बियॉन्से है और मेरा क्लाइंट, मेरी क्लाइंट बियॉन्से है, अब तो तो वो कभी वो नहीं मुझे होगी, आपने उस, मेरा कह दिया। भाई फ्यूचर का कोई पता नहीं है, अभी वेट करो, नहीं 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 मे बी ये आई वो तो नो समथिंग obviously- यू डोंट नो, बट लेट्स से मेरी Yes. कर देते हैं ना, हाँ, अभी मेरी। बियॉन्से को गुस्सा आ जाए। बियॉन्से अगर मेरी यही क्लाइंट है, पॉइंट था। हाँ नहीं गुड है, मेरी क्लाइंट है बियॉन्से, तो वो मुझे एक स्टेज पे बजाने से बहुत ज़्यादा पैसे देगी, क्योंकि उसकी जो नीड्स हैं वो मैं फुलफ़िल कर पा रहा हूँ थ्रू द टीचिंग। तो मेरा बिजनेस मॉडल जो है वो म्यूज़िक से इससे रिलेटेड नहीं, आई एम नॉट मेकिंग मनी फ्रॉम म्यूज़िक, मैं हेल्प करके पैसे बना रहा हूँ, सर्विस बिजनेस है वो। सोशल वर्क। नहीं सोशल वर्क क्यों, पैसे मिल रहे हैं सोशल वर्क। मजाक कर रहा हूँ। Help. सोशल वर्क इस तरह से है, Problem नहीं solving. सोशल वर्क इस तरह से है कि बाय प्रोडक्ट उसकी ये है कि वो एज अ इंसान है, तो उसको टाइम भी तो किसी इंसान के साथ मिल ही रहा है ना, बेशक पैसे से खरीदा जा रहा है, लेकिन इट्स नहीं स्टिल यूर हेल्पिंग लाइफ। तो एक तरह का सोशल वर्क ही हो गया ना आजकल हाँ, की जुबान में। एंड दिस ट्रांजैक्शन इज टू वेज, मुझे भी हेल्प हो रही है, एक तो मॉनेटरीली, दूसरा मैं एक बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्टों से सीख रहा हूँ, नॉट जस्ट बियॉन्ड से, जिन जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ उन सब में एक आर्ट होता है, एक फ्लेयर होता है, उनका अपनी आग होती है, उस आग से मुझे नई नई चीज़ें मिल रही हैं, मुझे नए नए सीखने। तो ये तो मेरा बिजनेस मॉडल है और ये बड़ा सही चलता है मेरे लिए, क्योंकि तो फिर उसके लिए मेरा अगर आप बैकग्राउंड देखो, तो मैंने पहले लाइक 20-25 ईयर्स ऑफ माई लाइफ में, जब टीन एज में मैंने कॉन्सर्ट्स भी प्ले किए, मैंने म्यूजिशियंस के साथ सेशन भी बजाए, ठीक है, फिर मैंने स्ट्रीट बस्किंग भी की, फिर उसके बाद एल्बम भी रिकॉर्ड की बड़े बड़े स्टूडियोज़ में और छोटे स्टूडियोज़ में, मतलब घर पे तार लगा के, और इवन इन बिग सेटअप। फिर मैंने एजुकेशन में बैचलर्स किया म्यूज़िक में, मास्टर्स किया, और अब पीएचडी भी म्यूज़िक में है, और यूनिवर्सिटी में भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ। वेरी नाइस। सो द पॉइंट इज़ के क्योंकि तो इफ़ यू कैन सी के ट्रेजेक्ट्री ये है एजुकेशन की तरफ है, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस मुझे उसी तरफ लेके गए हैं। अगर तो आप टीचर का आपका सीन है ना, तो देन यू शुड पक्का यही रखें कि भाई फिर मैंने डुलना नहीं है, कल को मुझे वो ऑफ़र आ रही है प्रोडक्शन करने की, तो मैं उधर घुस जाऊँ, उधर घुस जाऊँ, वो फिर डिफरेंट है। What I just realized that instead of me answering your question, I just talked about my point of view on teaching. नहीं तो सही है ना, यही यही तो पूछना था, इसीलिए। ओके सो चलें इसको ले लेते हैं, टीचिंग में थोड़ा सा और मैं जाना चाहूँगा। अब टीचिंग या टीचर की जनरली क्या एक, यानी बड़ा स्टीरियोटिपिकल मैं कहने लगा हूँ कि क्या एक तनख्वाह होती है, या क्या उसका क्या क्या पैसे बनाते तनख्वाह, ओ तनख्वाह, मैं ओ भाई ये तो इबादत, वही कहने लगा हूँ कि यानी जनरली तो यही लिया जाता है ना, तो इस अब ट्रेजेक्ट्री में कहाँ पड़े हैं पैसे? तनख्वाह में पैसे नहीं बनते, तनख्वाह में आपको पर्पस मिल जाता है, लेकिन
तनख्वाह का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि एम्प्लॉयमेंट में पर्पस बड़ा क्लियर होता है बंदे को, तो वो इधर उधर के दिमाग ख़राब नहीं होता कि व्हाट एम आई डूइंग इन लाइफ, व्हाट शैल आई डू ऑन मंडे। नहीं, मंडे फ्राइडे जॉब करें, सैटरडे संडे जैशी करें, अगले मंडे का। इसमें नथिंग रॉन्ग है, इसमें बहुत अच्छी है, बड़ा डिसिप्लिन लाइफ है। बल्कि यू कैन बी रिलीजियस एज वेल, यू कैन बी चैरिटी एज वेल, बहुत कुछ आप करें, घर भी बना सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। इट्स अ वेरी Comedy. नाइस सिस्टम। You can comedy as well. यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, तो उस तनख्वाह में फिर एम्प्लॉयर आप पे मैटर करता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी मैं अगर प्राइवेट, मैं तो प्राइवेट करता हूं क्योंकि मैं मुझे उसमें ज़्यादा बेहतर लगता है कि आई वांट टू कीप द मनी, और फिर मैं टैक्स दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे हर महीने पे चेक में से पैसे कट के ही आएँ, मैं खुद दे दूंगा। तो मैं इसलिए एम्प्लॉयर नहीं रखता, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मेरे पास एक्सेस मनी होती है, उसको मैं इन्वेस्ट करके, एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं वो। मैं टैक्स डॉजिंग नहीं कर रहा, मैं एक जेन्युइन बात कर रहा हूँ कि जैसे अगर एक तनख्वाह वाला उसको 2000 मिल रहे हैं महीने के, डॉलर कर लो, ठीक है, उस 2000 में से उसके 20% कट गए तो उसको मिले 1600। ठीक है, एक फ्रीलांसर है, वो 2000 आ रहे हैं, उसके 2000 पूरे उसके पास आ रहे हैं। हाँ, उसने 400 देने हैं साल के एंड पे, वो उन 400 को इन्वेस्ट कर दे, उस इन्वेस्टमेंट्स के डिविडेंड से अपना टैक्स पे कर दे, तो उसके तो ऑलरेडी बेनिफिट हो गया ना, वो तो ऑलरेडी रेस में आ गया है। नुकसान इसका ये होता है कि अगर कुछ हो जाए आपकी हेल्थ को, तो आपके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है। वो उसके लिए सेविंग्स होती हैं कि भाई सही, लेकिन इतनी कहाँ किसके पास होता है सेविंग के, वो जद्दी पुश्ती या तो आप चल रहे हैं। ठीक है, और अगर आप जद्दी पुश्ती अमीर हैं तो फिर टेंशन ही ना लो, फिर आप पैसे ना बनाओ, गरीबों को बनाने दो प्लीज़, बिल्कुल। आपके पास बहुत हैं ऑलरेडी। You are in the monarchy, तो you're lucky. वो आई डोंट नो इफ़ यू आर लकी, लेकिन यू हैव टू नो योर पोजिशन, यू नो योर लेन। अभी जैसे मुझे गाने बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मुझे फ़ायदा ही नहीं है गाना बनाने का, क्योंकि मुझे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है फॉर अ गाना सक्सेस। ठीक है, और मेरा कोई वो भी नहीं है इंटरेस्ट कि मेरा मुझे ऐसा परसीव किया जाए कि मैं कुछ पोर्टफोलियो अलग का हूँ। तगड़ा कोई बन गया वह, मतलब मेरा क्या, मेरी क्या अप्रूवल इस बात पे, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ, बट नहीं, थैंक यू, नहीं नहीं क्या थैंक यू, थैंक यू। वो पोर्टफोलियो इसलिए बना हुआ ना क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट होता है ना, आप साथ साथ काम करते जाओ तो वो तो बनता ही जाता है। ठीक है, अभी मुझे जैसे सेशन के लिए कोई लेता है, हायर करता है, ठीक है, तो पहला सेशन मैं फ्री करता हूँ। उस सेशन में मैं जज कर रहा होता हूँ बंदे को, एक, डू आई वॉन्ट टू टॉक टू दिस गाय एवरी वीक और गर्ल, ऑल्सो इनके पास पैसे हैं भी कि नहीं है, या ये बस दिखा रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं तो मांगूंगा, और फिर मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई ऐसा क्लाइंट हो जिस पे मुझे दुख आए। फिर मैं उसको कहूँ यार मैं फ्री में कर देता हूँ, क्योंकि मैं कर दूंगा फ्री में, लेकिन मैं फिर ये बिजनेस हो रहा है, ये फ्री में तो इतने लोग, वास्तन शेख भी कर रहा है इंटरनेट फ्री में, तो मैं स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ ना, तो फिर आप स्ट्रीमिंग पे आ जाओ। इसलिए मैं ज़्यादातर उनको सजेस्ट करता हूँ, यू वांट टू लर्न, स्ट्रीम पे आओ, सब कुछ मिल जाएगा उधर। लेकिन 1-to-1 करना है तो वो तो आपकी नहीं, आपको नहीं, मैं ये बोल रहा, मैं आपकी उस इमेजिनरी कैरेक्टर को बोल मुझे रहा हूँ। पता है, मुझे अच्छी तरह पता है। हाँ, नहीं, मैं वो Yeah. होता है ना, बात करते वैसे हो जाता है कि नहीं, शायद हम 1-to-1 बात हो रही है, तो दैट्स गुड। तो एक ये चीज़ है। अभी मेरे साथ जो ग्रेजुएट्स थे, वो काफ़ी लोग हैं, वो वेटर लगे हुए हैं, कोई ऊबर चला रहा है, कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम कर रहा है लेकिन मार्केटिंग में है, कोई कोबाल्ट में म्यूज़िक पब्लिशर के बेस्ट कंपनी में काम कर रहा है लेकिन एडमिन में है, कोई यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स में काम कर रहा है लेकिन रोस्टर, आर्टिस्ट रोस्टर में है, बैठ के वो एक्सेल बना रहे हैं, एक्सेल शीट्स बन रही हैं। तो फिर ये क्या बात हुई? ठीक है, तो वो मुझे पता लग के आता क्लियर कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं लेकिन वो नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ, जो एक आर्टिस्ट करना चाहता है। तो बिल्कुल। आई हैव नो चॉइस बट तो आटे में टू नमक की क्रिएट माई बराबर ओन। है, मतलब है ही नहीं, कौन सी है? सपोज इफ आई वांट टू प्ले, कह लें जी, बेस फॉर चार्ली पोथ, ठीक है, और उसके पास तो पहले ही लाइनें लगी हैं पहले से, तो मेरा तो नंबर, अगर मैं उस लाइन में लग भी जाता हूँ तो मे बी 1000th नंबर आएगा मेरा, मे बी, या चलें 1000 भी बहुत ज़्यादा है, 100th भी अगर है तो वो सबसे लास्ट वाले की थोड़ी पहले देखेगा, जो सबसे आगे है उसको पहले देखेगा ना, जस्ट यू नो नहीं, आ जाएगा, आ जाए, लेट से आ जाए आपका नंबर उसको बजाने के लिए, देन दैट्स योर आइडेंटिटी। फिर अगर ये आप चलना चाहते तो ऑसम है, लेकिन अगर ये बैकअप प्लान था कि चलो ये तो लग जाऊं मैं, हाँ, तो फिर तो आप शॉर्ट सेल कर रहे हो ना अपने आप को कि चलो जी अभी चलो उधर से कुछ बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। मुझसे इतने लोग पूछते हैं कि अच्छा पीएचडी के बाद क्या होगा, या मास्टर जब मैं करा तो पढ़ने उसके बाद क्या होगा। भाई मुझे अगर पता होता उसके बाद क्या हो तो मैं पढ़ क्यों रहा हूँ?
द होल पॉइंट ऑफ यूनिवर्सिटी इज कि आपको भी पढ़ने जा रहे हो आप उधर, आपको पता नहीं है आगे। जिनको पता है वो नहीं जाते अपेरेंटली, जिनको पता है वो नहीं जाता ना। ओ नहीं, यूनिवर्सिटी में कौन जाता है, वो पढ़ाओ की जरूरत ही नहीं है। अच्छा आपको पता है भाई, ठीक है आप ना जाओ। सॉरी आजाद चाय वाला। नहीं, आज़ाद चाय वाला खुद अपने सब्सक्राइबर्स का गुलाम है, विच इज़ अ फैक्ट। ये अब वो माने या ना माने, लेकिन ही इज पुटिंग कंटेंट, और मैं भी हूँ, सारे हम। ऐसे ही है सर, बस और भी बड़ी चीज़ें खैर ये आजाद चाय वाला की बात भी नहीं है, नहीं, वो आज़ाद चाय वाले का इससे कोई ताल्लुक भी नहीं है। हाँ। मे बी ये जो यहाँ पे एक बहुत मशहूर बड़ी चाय की है, चाय वाला यूके में, अगर तो वो आज़ाद चाय वाले की है, तो इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, गेम ऑन है। गेम तो बंदे की ऑन है, लाइक ही क्लेम्स दैट ही इज अ मल्टी मिलियनेयर, उसने कुछ कंपनी, खैर इसके बारे में नहीं है बात। नहीं, लेकिन उसका जो ऑडियंस है वो म्यूजिशियंस तो नहीं है ना, हाँ, तो तो इट्स इज नॉट टॉकिंग टू अ म्यूजिशियन, तो मैंने मतलब वैसे जोक जोक किया था कि हाँ नहीं, आई गेट इट, अगर आई गेट, हाँ ये कि अक्सर होता है। लोग हाँ जुनैद का अकरम को सुन के, हम्म, लोग जुनैद अकरम को सुन के म्यूजिक के अपने डिसीजन चेंज कर रहे होते हैं। भाई जुनैद हाँ अकरम का जो फील्ड है वो सेल्स है, ही इज़ अ टॉकर, ही इज़ अ वो जो भी फिलैंथ्रोपी करता है, अच्छी अच्छी उसका बुरी की बात नहीं उसका कर जो रहा है मैं। ना वो है सोशल इश्यूज पे है, मतलब सोशियोलॉजी से रिलेटेड है उसका सीन, ठीक है। तो वो तो यानी वो फर्क सीन है। एग्जैक्टली exactly. हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग में ज़्यादा ये होता है कि कोई भी इन्फ्लुएंस्ड, कोई मशहूर आदमी, कोई जो अच्छी बात कर रहा है ना, उसकी बातें मानना शुरू कर देते हैं, इवन तो उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो एंटरटेनमेंट, अच्छी एंटरटेनमेंट है, रादर देन वॉचिंग सम नॉनसेंस, इट्स बेटर टू वॉच जुनैद अकरम या चाय वाला या गैरी वी, कि चलो इसमें फिर भी आपको इंटरनल गैरी लेके वी जा इज रहे वेरी हैं, गुड चलो। बाय द वे, मुझे मुझे बड़ा मजा आता है उसको सुन के। अगेन, इज नॉट अ म्यूजिशियन। ही इज नॉट, लाइक जनरली स्पीकिंग ऑफ कोर्स। मतलब जनरली तो ठीक है, अच्छा है, सब है, जो रोगन भी है, सारा कुछ है। तो बात ये है कि आप जिसको मर्जी सुनो, लेकिन आपने, अगर आपको पता होना चाहिए ना कि मेरी फील्ड म्यूजिक है, तो मुझे तो एडम नीली देखो, रिक बियाटो देखो, एटलीस्ट वो दे आर मेकिंग मनी थ्रू डूइंग स्टफ दे वांट टू डू, रिलेटेड लेट टू म्यूजिक, सपोज। यस। तो वो अगर रिक बियाटो अगर एक बात कर रहा है, तो उसकी चलो कोई सेंस आपकी फील्ड से बनती है। डेव पेंसार्डो हो गया, जो भी है, जो भी है, मतलब जो म्यूजिक से रिलेटेड है, उनको आप सुनो। अली अजमत को सुन लो, अली अजमत तो सारी तरह की बातें करता है ना। यस, सो दैट्स अ गुड ऑप्शन। तो, लेकिन वो म्यूजिशियंस हैं, तो वो एटलीस्ट मोरू इसीलिए थोड़ा सा कनेक्ट करता है म्यूजिशियन से, क्योंकि वो भी म्यूजिक की बीच बीच में म्यूजिक की को करता है वो ही बातें। लाइक उसकी शायद 2 या 3 एल्बम्स हैं मे बी। हाँ, वो ही नोस, उनको म्यूजिक का है ना। वो फारिस शफी वाला भी सबसे बड़ा गाना जो उनका है, वो मोरू के साथ ही है ना। मोरू के साथ। तो आई मीन, वो वैसे देखा जाए तो मोरू इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट इस वक्त। उसके जो कनेक्शंस है ना, यस ही इज, ही इज ही नो यूज्ड डाउट। टू रेंट आउट कैमरास फॉर म्यूजिक वीडियोस। वही म्यूजिक वीडियोस देख के लोग बड़े हुए हैं, तो देर इज अ लॉट। खैर वो तो खैर काफी हम है। कनेक्ट करना अच्छा तो हमारा खैर भाई, हाँ। हाँ तो वन थिंग जो एक और चीज़ है, लिख लो सब, जो मुझे अभी तक समझ आई है, इज बीइंग प्राइवेट, मतलब कि किस तरह समझाऊँ, सैलरी बेस्ड नहीं, अपना खुद यानी एक छोटा सा गिग बनाओ और उस पे कमाना शुरू करो, दैट वुड बी मोर सस्टेनेबल, राइट? वहाँ पे केटर टू द पीपल हु हैव मनी, cater उन to लोगों the के लिए people who केटर have करो money. जिनके पास पैसा है। अदरवाइज Hang out with कोक rich स्टूडियो यही तो people. कर रहा है। Hang out with rich people, bros and girls. अब एक ऑनलाइन के ना, एक ऑनलाइन की भी बड़ी इल्यूजन है आजकल कि ऑनलाइन पैसा बना दिया, ऑनलाइन ऑनलाइन इट्स इट्स क्यूट एक्चुअली टू सी पीपल कम अक्रॉस कि हाँ ऑनलाइन बड़ी गेम है। ठीक है, ऑनलाइन की गेम है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप खेल ही नहीं रहे ऑनलाइन की गेम। आप तो शॉपर बेचने वाले हो। किसी का वो चार्ली पुथ ने बेस लाइन बनाई, उस बेस लाइन को आपने अपने गाने में डाल दिया, तो आप तो शॉपर हुए ना। मैसेज तो उसका ही आगे गया ना, आपका मैसेज किधर है? सो इफ़ यू वांट टू बी ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन बन सकते हैं आप, 10 लोगों में भी सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है। उनमें से भी एक बंदा है जो 8 पाउंड दे रहा है मेंबरशिप का। इट्स क्रेजी टू एक्चुअली थिंक अबाउट, राइट? मेरे अपनी बिल्कुल। चैनल की बात कर रहा हूँ। आई एज अ जोक पुट अ 9 पाउंड मेंबरशिप एंड ही टुक इट। अब उस परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मेरा चैनल एक बहुत लुक्रेटिव चैनल है उस हिसाब से। अगर देखिए हम कि जी 10 लोगों में से भी 3 लोग मोनेटाइज्ड हैं यूट्यूब पे प्राइवेटली, तो ये एक मॉडल, इट वर्क्स। अब मेरी रीच ना देखें, डोंट लुक एट माई रीच, क्योंकि रीच इज नॉट वेयर यू शुड लिसन टू मी एवर। कि रीच कैसे बढ़ती है, उसको नहीं देखना।
हाँ, हाँ। लेकिन वो अब यही वही बात करूँ ना कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं मेरी जो बातें अगर हम म्यूजिक थ्योरी पे कोई बात है या मिक्सिंग से रिलेटेड है, तो आई नो आई एम गोना बी प्रीटी मच राइट ओवर देयर। लेकिन एक फिलोसॉफिकल बात है या एक ये जब ये जो हम बात कर रहे हैं इसमें यू शुड जस्ट लिसन टू द नुआंसेस। शायद मेरे कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसके अंदर आपको शायद कुछ मिल जाए, बट डोंट लिसन टू द स्ट्रैटेजी कि ये। तो बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं ये कहना ये चाह रहा था कि देखो, अब मेरा चैनल है ना, उसको आप एज अ वो देखो, एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट देख लो, ठीक है। एक चैनल है जिस पे लाइव स्ट्रीम हो रही है और उस पे 10-12 लोग हैं, ठीक है। वो 10-12 लोग बड़े लॉयल किस्म के हैं, दे आर विलिंग टू कम विदाउट एनी प्रमोशन, ठीक है। तो आपको ये अंदाज़ा हो गया कि ह्यूमंस डू ग्रेविटेट टूवर्ड्स थिंग्स। लोग चाहते हैं कम्युनिटी में होना, पीपल वांट टू बी पार्ट ऑफ समथिंग बिगर देन देम, दे सही वांट टू बात सी है। ऑथेंटिक एक्सप्रेशन एंड दे डू वांट टू हियर म्यूजिक इवन दो इट्स नॉट मिक्स्ड। एग्जैक्टली यार, मैं यूनिवर्सिटी गया हूँ, सॉरी अगर मैंने आपको कट किया, बट आई वांट टू जस्ट एट दिस अप एट दिस मोमेंट। मैं यूनिवर्सिटी गया हूँ, मेरा म्यूज़िक बिल्कुल मिक्स नहीं होता। लाइक उस दिन जो सफाई की भी बात हो रही थी, एंड दे वर लाइक यार कितना मजे का म्यूज़िक बनाया, लाइक फुल ग्रूव आ रहा है उसमें, दिस एंड दैट। मैंने लाइव बनाया था, लाइव क्या मैं मिक्सिंग करता, कैफ़े में बैठ के जहाँ से शोर आ रहा है, हैंड्स फ्री जो छोटी वाली होती है उसमें जो थोड़ा बहुत कर लिया EQ। बट आई वॉज लाइक ओके, नाउ आई एम बाइंग दिस के मे बी यस इसका कोई सीन नहीं है, क्या कहते हैं, मिक्सिंग का, मे बी। नहीं है ना, किसी भी चीज़ का सीन नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये प्रूव अगले हो ने तो गया ऐसे ना। ऐसे करना, उसने ये थोड़ी देखना है कि यार वो किक बज रही है सही कि नहीं। नहीं, अगला आपसे कनेक्ट हो रहा है ना, हाँ। वो म्यूजिक थोड़ी कनेक्ट, म्यूजिक से कुछ भी कनेक्ट नहीं होता। ये देखें, वो मैं कहना ये चाह रहा था कि जो मेरे चैनल पे जो पहले कम्युनिटी, उससे ये हमें एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर अगर इसको देखें एज एन एकेडमिक, क्योंकि आप भी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो यू आर ऑल्सो एन एकेडमिक नाउ, तो उस हिसाब से अगर हम देखें एकेडमिकली ऑब्जेक्टिवली, तो ये बिहेवियर है ह्यूमंस का कि वो लाइक माइंडेड पीपल अट्रैक्ट ऑटोमेटिकली। प्रमोशन तो कोई नहीं करता मैं, ठीक बिल्कुल। है, वो खुद से ही आ जाते हैं, उनके पास खुद ही चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बिजनेस मॉडल बन सकता है इफ़ इसको ऑफलाइन किसी तरह कनेक्ट किया जाए। अभी अगर मैं पाकिस्तान में हूँ या मैं इंडिया में हूँ और ये मैं लाइव एक कमरा लेके, हॉल लेके, उधर मैं ये स्ट्रीम करूँ और स्टूडियो बना के, और उधर ये 11 लोग आए या 12 लोग आए या 100 लोग आए लाइव, वो देख भी रहे हों, तो ये एक बड़ा, ये इट विल वर्क। वही 11 लोग 100 रुपये भी दें तो 1100 पर शो मिल बन गया, बिल्कुल। ठीक है। तो वो अब मिसिंग जो मेरे काम से सबसे मिक्सिंग मसला है कल्चर का। मैं या तो कल्चर से आगे होता हूँ या कल्चर से पीछे होता हूँ, क्योंकि मैं उस मुल्क में ही नहीं हूँ। ना मैं इंडिया में हूँ ना मैं पाकिस्तान में हूँ जहाँ पे ये ज़बान बोली जाती है, ठीक है। तो मैं तो जो काम करूँगा वो आज भी 8 महीने बाद पाकिस्तान में होगा, विच इज़ फैक्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है। रैप में आप सारे वोकोडर लगा रहे हैं, मैं लगा रहा था पहले, ये इसमें कोई बड़ी छोटी बात नहीं है। मैंने भी तो डाफ पंक्ति सुना ना, मैंने कौन सा खुद से थोड़ी बनाया है। तो बात ये है कि क्योंकि आई हैव एक्सेस टू यहाँ के लोकल, जो यहाँ का कल्चर है, जो कि अमेरिका का म्यूज़िक मेन स्ट्रीम कल्चर बनता है, जिसको फॉलो करके फिर दुनिया फॉलो करती है। तो बात यह है कि तो वो कल्चर का मिसिंग है। अब अगर कोई पाकिस्तान में है या इंडिया में है या अपने लोकल रियलिटी में इस तरह का कोई सेटअप बना सकता है जो कि ऑथेंटिक हो उनका, इट डजंट हैव टू बी अ लाइव स्ट्रीम, इट कैन इफ़ यू डोंट वांट टू लीव योर हाउस, बट उसमें एक कम्युनिटी लोग खुद ही जुड़ना शुरू कर देते हैं। और रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो जब तक यूट्यूब खुला हुआ है। अब पता नहीं यूट्यूब कब तक खुला हुआ है, इंटरनेट का क्या फ्यूचर है, वेब 3.0 क्या है मुझे नहीं पता, मेटा में क्या होगा। अभी तक तो ये एक बिजनेस मॉडल बनता है और ये चल भी सकता है। दैट वॉज द पॉइंट आई ब्रॉट इट, नॉट जस्ट सेइंग के लुक वेरी हाउ कूल नाइस। आई एम। दैट्स वेरी गुड बाय द वे बिजनेस मॉडल। मैं इसमें से ढूंढ रहा था कोई नुआंस जहाँ पे कोई अगर लूप होल मिल जाए, बट मुझे कोई नहीं मिला। अगर आप लोगों को अगर कोई यानी इसमें कोई लूप होल नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट में बताना, एंड वी कैन हैव अ चैट ऑन दैट एज वेल। क्यों हम आदि। लूप होल इसमें यही है ना कि रीच नहीं है। देयर इज अ हाँ, वैलिड आर्ग्यूमेंट देयर के जस्ट द चैनल फॉर 12 ईयर्स उसकी जिस पे इतना कंटेंट है, इट्स नॉट मेकिंग एनी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी। बट ये एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है। अगर चैनल यानी आपको बाकी वेज दे रहा है मनी बनाने के, सपोज आपने वो मेंशन चैनल नहीं नहीं दे किया। रहा ना, नहीं, बट वो तो मैं कर रहा हूँ ना। but your portfolio is on the channel, like it's लेकिन acting as a folder.
एक वो तो फाइल वो ठीक है, मैं वो उससे है। वजह से कह रहा हाँ, अगर मैं क्लाउड, आप क्लाउड कोई भी क्लाउड स्टोरेज लो, तो वो 100-150 पाउंड होती है महीने साल की, हूँ। इतनी जितनी मेरी यूट्यूब ने स्टोरेज दी हुई है। तो मैं तो ना बना के भी $200-300 मुझे मिल रहे हैं, मतलब बच रहे हैं। कांट और बिलीव आई आपने हैड अ तो लाइटर इन माय हैंड। चैनल भी उस जमाने में मोनेटाइज किया था जब बनाते ही मोनेटाइज हो जाता था। सो लकी। एग्जैक्टली। लेकिन आई ऑल्सो हैड टू गो थ्रू दैट 1000 आवर्स, यू नो दैट माई चैनल गॉट अच्छा। डीमोटिवाइज, हाँ डीमोनेटाइज हो गया था 2016 में, जब इन्होंने ये लगाई थी। क्योंकि मेरे कोई व्यूज बड़े इसी तरह ही रहा है हमेशा से, तो आई हैड टू डू द 1000 आवर्स। वो कैसे किए थे? लाइक मैं कंटेंट अपलोड से, अपलोड्स नाइस। कंटेंट से भाई, ये देखें मेरी माई पावर इज माई कंटेंट। हम्म। वो मैं डालूंगा, वही बनेगा। हर वीडियो पे 30-30 व्यू भी हों, तो भी 3000 वीडियो पे 90,000 वीडियो बन गए, व्यूज हो जाते हैं। बाय द वे अभी मेरे इन्होंने चैनल पे इन्होंने एल्गोरिदम को हरा दिया है। ठीक है, बताएं जरा खुद अपनी जुबानी हमाद भाई, क्लेम द विक्ट्री नाउ ऐसे करके। आई डोंट, मैं मुझे तो लगता है एल्गोरिदम है ही नहीं कुछ, ये बकवास करते हैं सारे, ये खुद है कोई नहीं एल्गोरिदम। लेकिन मैं व्हाट आई वाज गोइंग फॉर, पहले एक ये मैंने सेट किया था कि मैं मिलियन व्यूज़ करने हैं चैनल के। ठीक है, हालांकि मिलियन व्यूज़ एक कोई छोटी सी बात है किसी भी बड़े चैनल के लिए, क्योंकि एक वीडियो पे मिलियन ले लेते हैं। लेकिन मैंने 20-20 व्यूज़ करके इतने अपलोड्स किए, कुछ के 100,000 में भी हैं, लेकिन ज़्यादातर के 20-25 में ही व्यूज़ हैं, और वो इतने ज़्यादा अपलोड्स हैं, 1000 से ऊपर हैं, कि वो मिलियन क्रॉस कर गया चैनल। तो दैट्स हाउ आई, क्योंकि एल्गोरिथम मुझे फेवर नहीं कर रहा था, मेरा वीडियो नहीं दिखा रहा था, आई स्मैश्ड इट विद कंटेंट। ये चीज। तो ये एक अच्छा मॉडल है ना, ये तो, और भी तो इतना सिंपल सा मॉडल है हर बंदे के लिए। आप अभी बनाना शुरू कर दो, 30 की उम्र में आपका इतना कंटेंट होगा कि वो मोनेटाइज, फिर आप बेचो भी ना। अभी पहले मैं गाने बेचता था, ठीक है, आई वुड मेक म्यूजिक एंड देन आई वुड कॉन्टैक्ट दीज सिंगर्स ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से पहले मैं कॉन्सर्ट्स पे जाता था। हम्म। ठीक है, ये एक बहुत ईजी है, आप इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करो, उन्हें को ये गाना है, गाना अच्छा होगा तो लेगा भाई बंदा। वो जे फैलन लेता है ना गाने, हम्म। वो मशहूर नहीं है, मेरा एक क्लाइंट है, स्टूडेंट है, जो भी है, उसके साथ सेशंस करता हूँ मैं। ठीक है, रैपिंग करता है वो। अब वो गाने खरीदता है लोगों से, बीटें खरीदता हियर है वो, अगेन मैं फॉर नहीं। द अकॉर्डियन पार्ट। नहीं, अब चेक करो, मैं जे फैलन के साथ 3 साल से काम कर रहा हूँ, हाँ। वो मुझसे म्यूजिक नहीं बनवाता, बीटें वो बाहर से लेता है। उसके दो रीज़न है, एक क्योंकि मैं वो साउंड ही नहीं क्रिएट कर सकता, वो मेरे पास साउंड ही नहीं है, एंड वाई वुड आई बॉदर वेस्टिंग माई टाइम, जब मेरा सेशन ही वो सेल्स ही नहीं हुई। तो मुझे उसने इसलिए नहीं रखा हुआ कि मैं उसको म्यूज़िक बना के दूँ, मेरे म्यूज़िक रिलेटेड मसलों से उसको है। बीटों के वो पैसे देता है, तो अब वो एक सिंगर है, वो पैसे खर्च रहा है, तो कोई बना भी रहा है ना उससे पैसे, तो मतलब पीपल डू बाय बीट्स। ये कोई एक, जस्ट बिकॉज किसी की नहीं बिक रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीटें नहीं बिक रही, बीटें बिक रही हैं, अच्छी बनाओगे, प्लेस इट राइट, और ऑफ कोर्स लोग आपसे वो करेंगे, बिल्कुल। कैसे नहीं करेंगे। सो बीट्स बीट्स सर, हमारे और बीट्स बीट्स का बड़ा सीन है। हाँ जी। और नहीं 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 नहीं, मुझे एक चीज़ बस ज़हन में आई थी, ये कोक स्टूडियो का जो बिजनेस मॉडल है ना, ये बड़ी एक गुड लक है अभी इस वक्त इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस के लिए। अब ना हर कंपनी एक सीजन बनाएगी, हर कंपनी, क्योंकि दे कैन सी द इन्फ्लुएंस दे कैन हैव ओवर द कॉर्पोरेट पाकिस्तान, द 1%, द कूल वंस, जीन्स कंपनियां, घड़ियों की कंपनियां। आप स्टार्टअप्स खुलेंगे ना, तो वो अपने अपने बनाएंगे, वो बॉसमैन के नाम से वो भी करते हैं। खैर ये लोग तो जितने भी कोक स्टूडियो में लोग, इनके तो अपने करते हैं, नेस्कैफे भी करता है। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द बिग कंपनीज। आप छोटी कंपनी ढूंढो स्टार्टअप, वो कराची स्टॉक एक्सचेंज या लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में देखो, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है कि नई कंपनीज कौन सी बन रही हैं। उनको अच्छी सी ईमेल करो, अपना उसमें म्यूजिक लिखो कि मैं आपका बना के दूंगा, ये हम बनाते हैं अपनी, और आप कर सकते हो वो। ये एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, नो वन इज गोना से नो, बिकॉज दे नो इट विल वर्क। एग्जैक्टली। एक सेलिब्रिटी चाहिए आपको, सेलिब्रिटी तो बिके हुए हैं सारे, पैसे दो आएंगे, तो सारे हम्म। बिके हुए हैं ना, और उनका कसूर नहीं है, उनका बिजनेस मॉडल ही ये है। नाइस, दैट्स अ गुड, यू नो, प्रूवन। गुड क्या प्रूवन है, कोक स्टूडियो ने प्रूव किया है, पेप्सी ने भी प्रूव किया है, यानी नहीं, बैटल ऑफ प्रूव कुछ बैंड। प्रूव की, प्रूव भी ठीक है, आप सही कह रहे हो वैसे, लेकिन प्रूव के लिए मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने ये एक मार्केट डेवलप कर दी है ना, फेलियर इसमें चांसेस मार्केट बन कम है गई ना, है ना अब। cause you're playing to win। ठीक है, इसमें आप इतना पैसा लगा रहे हो जब, तो आप यानी आप बनाओगे वही, यानी 6125 टाइप चीज़ों पे, समझ रहे हैं?
ठीक है, क्योंकि दैट वोंट फेल। हाँ, लेकिन अच्छा 6 and 2 कॉर्ड प्रोग्रेशन की बात कर रहे हो, हाँ मैंने कहा ये क्या कहा, हाँ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कोक स्टूडियो की जो विक्ट्री है, ये बाकी बिजनेस वालों के लिए एक साइन है कि ये भी होता है। जिस तरह रेडियो पे ऐड लगे थे, तो पहले किसी कंपनी ने पैसे लगाए थे ना, तो फिर सबने कहा यार रेडियो पे लगाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अब ये कोक स्टूडियो ने दिखाया है कि आप इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस, अननोन म्यूजिशियंस को ले लो, बस आपको सिंगर बस चाहिए ऐसा जिसकी थोड़ी सी फॉलोइंग हो। आई एम श्योर हसन रहीम जैसे और भी आर्टिस्ट हैं जो कि अप्रोचेबल हैं, उस लेवल के नहीं हैं अभी, दे आर ऑन द वे, जो कि 20,000 30,000 सब्सक्राइबर्स वाले हैं, दे आर ऑन द कस्प, दे आर नॉट गोना गो टू कोक स्टूडियो, उनको मुंह नहीं लगाएगा। हम्म। यू कैन बी दैट फॉर देम, बल्कि और नीचे आ जाओ, आप 1 लाख में पूरा सीजन कर दो ना, पूरा सीजन 1 लाख में कर दो, सारा म्यूजिक खुद बनाओ, प्रोड्यूसर हो। अब ये बात चलेगी पीछे, फिर स्किल्स होंगे तो होगा ना, स्किल्स, अब स्किल्स स्किल्स पे नहीं काम है, करो। तो देन डोंट कंप्लेन, डोंट क्राई टू द मार्केट के मार्केट इज नॉट फेयर, नो, हम्म। मेक योर स्किल्स, स्किल्स बनाओ अपने आप, क्यों नहीं बना सकते, स्किल्स बनाओगे तो काम मिलेगा। बिल्कुल सही सो बात है। दैट्स, आई थिंक दीज आर फ्यू वेज। और अच्छा हमाद भाई, यहाँ पे मेरे तो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि और कैसे बन सकता है पैसा। अब आप बताएं कि हाउ डू यू थिंक के और क्या मतलब पे यानी एलीज हैं या यानी ट्रजेक्टरीज हैं जहाँ से बन सकता है म्यूज़िक से पैसा, या शॉर्टली यानी कहीं ना कहीं से रिलेटिव म्यूज़िक ही हो उस यानी काम का। जिस तरह एक और आपने एक दफ़ा मेरे से बात हो रही थी ऑन कॉल, तो यू वर सेइंग के लॉ 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 में ये कॉपीराइट इश्यूज एंड ऑल दैट, इस पे आप कर सकते हो। तो इस तरह के यानी और क्या यानी ट्रजेक्टरीज हैं जो कि यू थिंक के आर प्रॉफिटेबल, और मे बी जस्ट यानी कि आप अच्छा एक सूटेबल सस्टेनेबल करियर आप उसमें बना सकते हो। सस्टेनेबल तो अब कुछ भी नहीं है, वेजिटेबल्स भी नहीं है सस्टेनेबल, तो वो तो एक जो आइडिया जितनी जल्दी आप निकाल लो ना कि आपको डायनामिक होना है, आपको हर वो कुछ तो अरसे यूएन बाद, के गोल्स भी नहीं है, आई एम सॉरी। एग्जैक्ट नहीं तो, क्योंकि सस्टेनेबल, इट्स सो सस्टेनेबल जो होता है ना, ये एक बहुत पुराना तरीका है सोचने का कि जी बस महीने के इतने आ जाएं। ये अब आपको इतना एजाइल होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए कि यार अगर मेरा महीने का खर्चा 20,000 है, तो मैं पहले 5-6 दिनों में वो बना लूँ, ताकि उसके बाद आई कैन थिंक बिगर कि अब आगे क्या करना है। अगर आप 30 दिन के 20,000 बना रहे हो, तो 30 दिन तो आपके वैसे ही लेगी, वो आपकी गर्दन लेगी कंपनी, राइट। उसके बाद आप आओगे ना 20,000 पे। तो पहली तो ये चीज़, अब आप कर रहे हो सस्टेन की बात कर, ये कर रहे हो पैसे बनाने की, तो मैंने कुछ जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, म्यूजिक कोडिंग इज़ डेफिनेटली द फ्यूचर। इट माइट नॉट बी अ मेन स्ट्रीम थिंग, लेकिन उसमें बहुत पैसा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो चाहती हैं कि लोग म्यूजिक म्यूजिक बनाएं उनके सॉफ्टवेयर्स पे। तो आप अगर आके उनको अगर कोड भेजोगे, तो शायद आपको जॉब मिल जाए, वो कहें कि आप हमारे म्यूजिक कोडिंग बन जाओ एसोसिएट, जो भी है, आप महीने के इतने गाने बना के भेजते रहो, हम अपने कैटलॉग बनाते रहेंगे। दैट इज़ समथिंग विच इज़ डेफिनेटली हैपनिंग, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़, आर्ट पीसेस जो होते हैं ना, NFT के मैं अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, वो ठीक है। है ही एक अलग चीज़, उस पर मे भी कोई अब बाद में हो जाए नहीं, उसका पॉडकास्ट। ताल्लुक है इससे, नहीं उसका ताल्लुक है इससे, बट उसका ताल्लुक है इससे, अगर उससे वो आपको काफ़ी ब्लॉकचेन समझ आती है। उसका नहीं, काफ़ी अगर आपको समझ आती है जी जी। हाँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं समझ आती, लेकिन कुछ लोगों को आती है, तो आई एम टॉकिंग टू दोज पीपल। अगर आपको समझ आती है, तो जिस तरह अभी पिक्चर इमेजेस की ये ब्लॉकचेन्स बन रही हैं कि पता लग जाता है कि ओनरशिप किसके पास है, इस तरह आप अपनी सैम्पलिंग लाइब्रेरी बना सकते हैं जिसको ब्लॉकचेन से कनेक्टेड हो, कि कल को चार्ली पुथ अगर वो यूज़ करे तो वो आप ही का है। सो दैट वे यू कैन एक्चुअली इनकॉर्पोरेट, ये एक बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, कॉपीराइट्स का बड़ा ईजी हो जाएगा काम। तो ये भी एक, ये उनके, अगर आप 18-19 के हो अभी, तो द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर, लर्न दीज थिंग्स, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है, मैं भी सीख रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, समझ आ जाती है ब्लॉकचेन, आप पढ़ो उसको इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अगर बिटकॉइन में पैसे ज़ाया कर ही रहे हो, तो एटलीस्ट सीख तो लो कि वो किस टेक्नोलॉजी पे है, माइट एज वेल। या वो तो कारजका उसमें से है, पूछ लो अगली जब वो स्ट्रीम करेगा ब्लॉकचेन के। नहीं वो बात है, कार जगह बता रहे लोगों को पैसे कैसे बनाने हैं, एग्जैक्टली। राइट। वो अगेन वो म्यूजिशियन से बात नहीं कर रहा, दैट्स अगेन वो हम तो इस पे कर रहे हैं कि म्यूजिक से रिलेटेड हो, नहीं पैसे वो तो आप, ब्लॉकचेन की बात आई थी ना, वो ब्लॉकचेन भी हाँ, बताता तो है मैं कि ब्लॉकचेन को म्यूजिक से हम्म, कनेक्ट कर रहा हूँ कि म्यूजिक का आप किस तरह कर सकते हो, ये दो हम्म। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं अच्छा डेफिनेटली। हमादनी उसके को मैंने बाद आपको एक चीज़ भेजी थी, सॉरी टू कट यू अगेन, बट वो थी याद है, एक ऑडियंस आपको कॉइन दिखाया था जो म्यूजिक रिलेटेड था। उसका वॉइस, उसका क्या सीन था?
वो वॉइस एक है करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है। वो आप उधर अपने गाने अपलोड करो, जब लोग सुनेंगे ना उनके प्लेटफॉर्म पे जाके, तो आपको क्रिप्टो में पैसे देंगे। आप फिर उसको कन्वर्ट करा के बिटकॉइन करा सकते हो या कोई भी करेंसी। अच्छा। इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स इंटरेस्टिंग एंड इट्स गुड। करें ये, लेकिन अगेन दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग, क्योंकि ऑब्वियसली। ये तो करेंसी जितनी भी ऊपर चले जाए बिटकॉइन, इट्स द मोमेंट यू सोल्ड इट यू आर आउट ऑफ द गेम। तो ये तो एक बहुत, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रिलीजन कि आप यू बिलीव इन इट एंड यू जस्ट कैन पुट मनी इन दैट। पैसे बनाने वाले जो होते हैं ना, ट्रेडिंग वाले, ये गरीब लोग हैं। गरीब लोगों से, अगेन वी ऑलरेडी सेड, अपने ना रेडार पे जितने गरीब लोग हैं ना, उनके नंबर को फायर कर दें, डिलीट ही कर दें इनको, डिलीट कर दें इनको। हम्म। हाँ, उनको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो पैसे दे दें उनको, टाइम की बजाय। उन्हें को मेरे 10 मैं आपको ना 10 रुपये दे देता हूँ, मुझसे बात ना करें, आप समोसे खा लें, सिंपल। डोंट बी रूड, डोंट बी बैड गाय, गिव देम इसका मनी फॉर इसका टू बाय अ इसका ये बर्गर। मतलब नहीं है यानी हम आदमी का कि तुसी दोस्तों ने जाके कह दो तवो या है ना, ऐसी बात नहीं है। उनके साथ रहो, बट यू नो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट योर सेल्फ इनटू दैट सर्कल जहाँ से आपको यानी प्रॉफिट हो, एंड देन यू कैन एंजॉय विद दोज पीपल एज वेल। उनको भी साथ कर दो, ऐसे ही है नहीं, मान भाई। नहीं। ये नहीं मतलब मेरा। अच्छा, फिर क्या मैंने मतलब है? क्लियरली बोला है, वही बोला है मैंने, दोस्तों को पैसे दे दो। दोस्त क्या होता है? दोस्त इज जस्ट समवन यू आर अ बिट मोर फ्रेंडलियर देन द नॉर्मल वर्ल्ड। मैं अब उधर नहीं जाऊंगा, मुझे एकदम आपकी फ्रेंड्स वाली स्ट्रीम याद आ गई थी। आई एम नॉट गोना गो। ठीक है, लेकिन और आप पैसों के ऊपर ही रहे ना, तो ये कुछ तरीके हैं। लेकिन द थिंग इज देर आर सो ईजीएस्ट तरीका ये है कि आप अपनी सराउंडिंग्स में देखें कि कौन कौन से बिजनेसेस हैं, उनको जाके कहें कि मैं आपको ये बना के दे देता हूँ, उनको फ्री में गाना बना के दें। टीचिंग करनी है तो फ्री के सेशंस दें, गूगल पे एक वेबसाइट बना लें, यूट्यूब पे सेशंस करें, स्ट्रीम पे सिखाएं। खुद से ही लोग आते शुरू कर देते हैं। मुझे कितने लोग कहते हैं जो जो मेरे स्ट्रीम पे आता है, हर 2 दिन बाद कोई ना कोई पूछता है कि हाउ मच यू चार्ज और डू यू डू प्राइवेट सेशन। हर 2 दिन के बाद एक आता है चैट पे। तो आप अगर, मैं अगर पाकिस्तान इंडिया में होता तो मैं तो उन सबको मोनेटाइज कर लेता था, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि पेपाल ही नहीं है उधर, वो फिर पेओनियर आएगा या वो तो इट्स अनोइंग। Payoneer is और फिर वो like टैक्स का मसला आता है कि पाकिस्तान से अगर पैसा आ रहा है तो यहाँ पे ये मुझे पूछेंगे कि ये पैसा किधर आ रहा है, पता नहीं वो बंदा कहाँ से पैसा बना रहा है। तो इट्स जस्ट हेडेक फॉर व्हाट, 1,000 रुपये 2,000 रुपये कितने दे देगा। तो लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में होता, और अगर मैं फ्यूचर में पाकिस्तान में होता हूँ, तो फिर तो मैं अपनी स्ट्रीम को और मोनेटाइज कर लूँगा। फिर तो मैं वहीं पे बैठ के, क्योंकि जी मैं तो लाइव करूँगा इनको, ये मैं लाइव यार करूँगा रोज़ाना लाइव स्ट्रीम, हॉल एक लेके, और उधर भाई देखो 2 बेड का आप ले लो, एक कमरे में अपना बोरिया बिस्तर रखो, दूसरे कमरे में स्टूडियो बनाओ जितने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए और टीचिंग करो, दैट्स इट। ज़्यादा पैसा चाहिए ही नहीं। बेहतरीन है। और बिगेस्ट थिंग, आपको पता होना चाहिए कि आपका खर्चा है क्या असल में, चाहिए कितने। दैट्स द पॉइंट जो मैं कहने लगा था और आपने कह दिया। ठीक है, क्या आपका यानी कितना खर्चा है? आप सबसे पहले तो एक लिमिट रखनी चाहिए कि यार मेरा यानी मंथ का इतना खर्चा है, इससे ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, वो बोनस है मेरा, ठीक है, उसकी और टॉफ़ियाँ खा लूँगा मैं 2-3 और। लेकिन एक खर्चा होता है आपका जो कि एक सेट, मतलब उससे ज़्यादा अगर आ जाए ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए। ऐसे ही है, क्योंकि और ज़्यादा नहीं अपनी वो भी ना करवाओ, क्या कहते हैं, नहीं, अपनी कम वो। क्यों आ रहा है? कम क्यों आ रहा है उससे? ये क्या बात हुई? 30 दिन है आपके पास, व्हाट द। इट्स अ गिग बेस्ड थिंग ना जो आप बता रहे हैं, तो उसमें ये तो नहीं तो हो ये सकता गिग ढूंढो ना, गिग ढूंढो, मिक्सिंग करो, है। चले जाओ, तरले लो उसके। अदनान दूल भी रो रो के पहुंच ही गया ना कोक स्टूडियो। सॉरी अदनान साहब, when if he knows नहीं। anyway, if he watches it, he won't mind me saying it, so it's okay. हाँ। I'll नहीं, say it on the record. Adnan Dhul, I know how he came, but I don't want to go there, but yes, नहीं, the point is कि वो भी तो पहुंच ही गया तो है इस ना। तरह चले जाओ ना, जुल्फी के पास चले जाओ, जाके बैठे रहो, हम्म। किसी बड़े स्टूडियो में लग जाओ, करते रहो, मेहनत करो, बिकॉज हर प्रोड्यूसर को टीम चाहिए। Of इधर course। बिकम अ पार्ट ऑफ अ टीम, जी। पहुंच जाओगे। हम्म। और बिल्कुल। खैर अब उसमें मसला ये कि पहुंच गए भी तो फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या, स्ट्रिंग्स सही। भी छोड़ गए एट द एंड ऑफ द डे सीजन कर करके। इफ इट वाज दैट सच अ ग्रेट गिग, रोयल याद ने छोड़ दिया, और उसने पीक पे छोड़ा। इट्स नॉट दैट इट्स अ बैड गिग, इट्स जस्ट सेइंग कि ये जो एग्जांपल्स हैं। अब एक और, बल्कि फॉरगेट ऑल दैट, वो फाइनल थिंग आई वांट टू से, अगर ये फाइनल थिंग है
कि you are 20 something, the next generation is 10 12 15, ठीक है. जो पुराने द ओल्ड ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड इज चेंजिंग. दुनिया चेंज हो रही है और हो गई है. आप लोगों के जेन में अगर कोई स्टूपिड सा भी ख्याल अभी आ रहा है ना, तो मे बी इट्स राइट. You cannot let people like me or older than me dictate कि what is right. You can observe, but even if you like it doesn't matter. मेरी कुछ भी नहीं है हैसियत in comparison to what you guys or what a human is. मैं तो एक फसाद, एक ईगो ही बात कर रहा हूँ ना इस वक्त. But internally the thing which you are listening, you are everything literally. So उस एनर्जी को टैप करें एंड देन यू नीड टू बी ईगो के साथ खेलें. कोई हम्बल खेलने की जरूरत ही नहीं है. तो ये आई होप कि इसमें यू गॉट द वाइब एसेंस की जरूरत नहीं है टेंशन लेने की. बेहतरीन हो गया. करोगे क्या पैसे का? अभी सीक्रेट गेम देखी हुई है? नहीं मैंने आई डोंट नो इफ यू माइट. अच्छा है कि नहीं देखी, लेकिन अच्छी शो है. खैर उसमें एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. उसमें होता है गाया टुंडे. गाया टुंडे इज नवाजुद्दीन द मेन कैरेक्टर. गाया टुंडे जब पैसे कमा लेता है ना, लेकिन वो होता है निचली क्लास का, तो वो होटल में जाने लगता है ना, तो उसको रोक लेता है. तो वो पैसे निकाले कहता है कि सारा पैसा है मेरे पास. तो कहते हैं नहीं, यहाँ नहीं आ सकते आप, पैसे से नहीं आते, क्लास से आते हैं. ठीक है, तो पैसे से नहीं आप घुस सकते. जिस सोसाइटी में आप घुसने की कोशिश कर रहे हैं ना, उधर पैसा नहीं है. स्किल शायद आपको ले जाए. मे बी योर स्किल माइट बी यूजफुल इन दैट सोसाइटी ऑल्सो. फिर गाया टुंडे क्या करता है, वो देखता है कि किसको जाने दे रहे हैं. वो देखता है कि लाल गाड़ी में आता है मूसा, आई थिंक उसका नाम होता है, या ईसा, आई थिंक ईसा होता है. मूसा ईसा नाम होता है उस बंदे का, ईसा भाई. तो वो आता है लाल गाड़ी में, रोल्स रॉयस में. तो उसको जाने देते हैं. तो वो क्या कहता है, उसका कहता है मेरा गोल है ये, मैंने ईसा की गाड़ी लेनी है, नॉट कि मैंने गाड़ी लेनी है. लुक हाउ ग्रेट हिज ब्रेन इज कि फक गेटिंग एनी अदर कार, मुझे ये गाड़ी चाहिए क्योंकि इस गाड़ी से ये उठता है. और वो उसको मार के फिर वो जो भी स्टोरी आगे होती है वो गाड़ी ले लेता है. एंड देन ही गोज इन विद द सूट एंड देन ही इज डांसिंग. बट इट शोज यू कि एक स्टेप्स हैं वो ले लो आप, तो आप चले जाओगे अंदर. अंदर जाके भी क्या होता है, अंदर जाके उसको मिलती है कुकू. अब कुकू की आपको स्टोरी नहीं पता, आई वोंट से, लेकिन ये मैं बताता हूँ कि कुकू जो है ना, वो गर्दन में लेती है. अच्छा. अभी वो एक और उसमें से एक और ये लुक. अभी एक बात बताऊँ, उसको गर्दन ये मैंने तोड़ छोटी सी बाहर आपको हो एक, जाता है. नहीं मैं आपको छोटी सी स्टोरी का एक छोटा सा हिस्सा बताया. हाउ ग्रेट दैट स्टोरी इज. दैट इज आर्ट. यू विल बी इंट्रीग टू नाउ नो शायद कि यार वैसे कि कुकू का क्या सीन था, या वो वाज ईसा एंड ये. और वो तो बात की है कि भाई टेंशन ही लेनी, जिसको जो मिलना होता है वो ही मिलता है. देखो टेंशन नहीं लेनी. मेरा वो वाला कैमरा बंद हो गया, बट अब यही रिकॉर्ड हो रहा है, तो टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने. ठीक है, पैसे बन जाएंगे जब बनने होंगे. लेकिन यू एक और चीज़, पिछले दिनों बल्कि बिजनेस मॉडल पे ही हमाद भाई की भी स्ट्रीम हो रही थी कि अगर कमाने हैं तो फिर अभी से शुरू करो, बाद में बन जाएंगे इज़ नॉट द थिंग, राइट? ऐसे ही हाँ, ये बात तो होता ही नहीं है ना. यू लिव इन द प्रेजेंट. ठीक है, फ्यूचर भी प्रेजेंट ही होता है आज आगे. ठीक है. हाँ, तो यू हैव फ्यूचर टू नहीं है टेक ना ये. इनिशिएटिव. ठीक है, एग्जैक्टली. आप जाओ. और एक और चीज़ हमारे भाई, मैंने जो अपने यानी साथ एक्सपीरियंस किया ना, जो दोस्त, एक तो चलो एक तो होता है ना कि दोस्त लेते हैं, दोस्तों का तो काम ही होता है आपके लेना. ठीक है, लेकिन जो दोस्त आपको यानी वो करते हैं ना, यानी आपको बिल्कुल ही अनकॉन्फिडेंट कर देते हैं कि यार तू तो कुछ कर नहीं सकता, तू ये करेगा. नो, उनको छोड़ दो प्लीज़ यार. दे विल नहीं, वो उनको मौका क्यों मिल रहा है, उनको मौका क्यों मिल रहा है ये कहने का. उनसे ये बात ही नहीं करो ना कि आप करना क्या चाहते हो. एग्जैक्टली. तो उनको उनसे आप झुकते करो, उनसे आप और बातें करो, मुंह पे झुकते मारो ना, वो मजा आता है. मुंह के ऊपर इतना इतना कंटेंट दिया हुआ है अल्लाह ने, ऊपर वाले ने, कि आंखों का मजाक उड़ाओ, दाढ़ी का मजाक उड़ाओ, गंज का मजाक उड़ाओ. अनपॉपुलर ओपिनियन आई नो, बट बीइंग अ गंजा आई कैन से इट, राइट डैनियल? यू कैन. So I think this is a better way. You're from our झुकते मारो community. उन्हें. जो कि अभी तो मैं कम्युनिटी से थोड़ा आउट हो गया हूँ, लेकिन यस. खैर ये तो मजाक की बात ही, लेकिन आपने बिल्कुल सही बात की है डैनियल के. दोस्तों की नहीं, और यानी इसको अगर डोंट चूज फ्रेंड्स, जस्ट बी फ्रेंडली विद एवरीवन. उसी में से अच्छे लोग होंगे वो साथ रहेंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं रहेंगे.
बेहतरीन। ये मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त की गर्दन नहीं लिखे भाई, डोंट डू दैट। 3 क्लास का बच्चा अगर ये लिख के आ जाए मेरे दोस्त की गर्दन बहुत प्यारी। हाँ, सो सो नखरे वाली। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। लेकिन अच्छा है, अच्छा है। आई थिंक यू आर, द थिंग इज यू आर ऑन द वेरी गुड ट्रेजेक्टरी, यू आर स्टडिंग, यू आर प्रैक्टिसिंग म्यूजिक, यू आर डूइंग एज मच एज यू कैन, विच इज़ ग्रेट। अब आगे कल का क्या है, जस्ट बी प्रिपेयर्ड। आपको लगता है मिक्सिंग में मसला है, मेरे ख्याल में यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद मिक्सिंग, आई थिंक यू हैव अ प्रॉब्लम विद साउंड चॉइसेस। मे बी। यू सेलेक्ट वेरी इंटेंस साउंड्स जो कि बहुत जगह ले लेते हैं, फिर आप उसको काटने में सारा दिन लग जाता है, एंड आई थिंक दैट्स नॉट अ राइट अप्रोच। वेल आई एम लर्निंग, तो मैं ज़रूर इसको इस पे देखूंगा बिकॉज यूर एक्सपीरियंस्ड, आप तो वो भी करते हैं ना सेशंस। खैर, तो लास्टली अब मैं ज़रा बट इट देख वाज अ लूँ। कॉम्प्लीमेंट, नहीं हैंग ऑन नहीं, हैंग ऑन, इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट सेइंग कि यू डूइंग I'm वेरी गुड, thank you so much मिक्सिंग इज for नॉट योर that. प्रॉब्लम, दैट वाज अ सेइंग। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा, मैं देख लूँ इंस्टाग्राम पे अगर किसी ने कोई क्वेश्चंस पूछे हैं तो वो भी आपसे पूछ लें रिगार्डिंग दिस। अगर नहीं पूछे होंगे ना तो ये कट कर देना उसमें से। विल स्मिथ ने क्रिस को सिर्फ एक ही थप्पड़ क्यों मारा जबकि उसे ज्यादा पढ़ने चाहिए थे? ये फेमस फेमस ने बोला होगा ये। ये हैं हमारे उफाज भाई। उफाज इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जिसने, ये अकेला बंदा था जिसने इनफिडेलिटी के ना कोई 50 व्यूज कर दिए थे। सो ओ यस। वाह, गुड। तो हाँ, तो इन ये कह रहे हैं कि भाई विल विल स्मिथ स्मिथ मुझे नहीं पता क्यों मारा, लेकिन इट्स सच अ स्ट्रेंज थिंग, इट्स सो स्ट्रेंज टू वॉच दैट होल थिंग। क्यों ऐसे, क्यों अमाद भाई क्यों ऐसे हुआ था? अच्छा पता नहीं, ये मुझे लग रहा है, आई होप इट्स एन एक्ट, कि उन्होंने जिस तरह वो इंडियन इंडियन बॉलीवुड में वो करते थे कि शाहरुख खान ने कुछ बोला और फिर वो बंदा इरफान खान ने खड़े हुए कहा कि भाई आप कैसे बोल सकते हो, तो इट माइट बी एन एक्ट, बट इट वाज सो कन्विंसिंग यार उसने आके। लेकिन जिस तरह उसने मारा है ना, वो ऐसे ऐसे WWF होता है ना, यूं यूं भी उसने किया है, तो और उससे लगता है कि शायद इट्स अ, आई होप इट्स अ गेम। वेल वी होप, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है शायद उसने चिराग सही से ऐसे किया नहीं होगा तो वो सही बाहर नहीं आया। विल स्मिथ तो उसने मारा कि सही चिराग रब कर, समझे? गॉट दैट? यस अलादीन यू आर रेफरेंस। गोइंग विद अलादीन। हाँ, बट नहीं, विल स्मिथ भी देखें, वही बात है ना, अच्छा ये लगता है कि इस तरह के लोगों को देख के ना गलती करते हुए मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुकून हो जाता है कि यार इट्स ओके, वी आर एक ऑल एक एक अंडर सुबह में मीम कंस्ट्रक्शन। एक सुबह में मीम देख रहा था, वो ये था कि जब विल स्मिथ ने ऐसे थप्पड़ मारा ना, आफ्टर स्लैपिंग, आई एम लेजेंड। हाँ देखो, सो बट अच्छा, इट्स ट्रू, तो ऐसा सच कोई सवाल तो इट्स नहीं ट्रू। आया। अगर आप लोगों के फिर भी सवाल हैं तो यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट्स, और अगले जो सीज़न होगा नेक्स्ट वीक से, तो उसमें आ जाएगा आपका आंसर भी, ठीक है? तो हमाद भाई, लास्टली भी क्या, थोड़ा सा आई थिंक और इसमें मैं जाना चाहूँगा थोड़ा सा और, कि अब जी किसी की स्किल्स एज सच इम्प्रूव नहीं हो रही, हर एक की आपको पता नहीं होती है IQ, और एक होता है कि वो इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, ठीक है, ऊपर, या उसको यानी टाइम नहीं मिलता, जो भी फॉर वट एवर रीज़न, तो वो फिर कैसे उसने कमाना, लेकिन म्यूज़िक से ही है। अब जॉब कर लेना। वी आर नॉट गोइंग इनटू द थिंग के फिर क्यों कमाना म्यूज़िक से, जॉब कर ले, बट वैसे ही व्हाट, इस पे आपकी ओपिनियन में जानना चाहता हूँ। मैं तो कहूँगा कि ऐसा कोई नहीं होता जो ग्रो ना कर सके, ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि म्यूजिक एक बहुत ईजी चीज़ है। मे बी ही नीड्स टू फाइंड और शी नीड्स टू फाइंड द राइट टीचर, राइट उस्ताद जिसको बोला जाता है, सोहबत सही नहीं है। लेकिन लेट से आप कहते हैं कि एक ऐसा बंदा है जिसको नहीं आता और उसने फिर भी करना है, तो उसके लिए मैं कहूँगा बेस्ट ये कि वो फिर दूसरों से चीज़ें खरीदे और अपना वो रिकॉर्ड लेबल बन जाए, वो चैनल बन जाए, डिस्ट्रीब्यूटर। ये मेरे जहन से निकल गया था सवाल। हाँ, अब ये रिकॉर्ड लेबल जो है मॉडल, मैंने देखा कि फॉरगेट अबाउट वार्नर रिकॉर्ड्स एंड ऑल दैट, ठीक है, हाउ डज एन इंडी रिकॉर्ड वर्क्स? क्या इसका मुझे नहीं समझ आता है, क्योंकि कितने इंडी सारे रिकॉर्ड इज जस्ट दैट, अभी जैसे मेरा रिकॉर्ड लेबल है हमाद राशिद म्यूजिक, सो क्रिएटिव नेम राइट, तो वो उसके अंदर अदनान बलोच की एल्बम है, बलोची नाम है उस एल्बम का, आई शुड नो इट एक्चुअली, तो वो मैंने रिलीज़ किया एल्बम, ठीक है। तो मैं एक इंडी लेबल इस तरह हूँ मैं
कि वो मेरी और आर्टिस्ट की जो डील है वो हमारी 1-on-1 हुई, उसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। मैं इसको इंडी कहता हूँ कि आप लीगल मैटर्स भी इंडी हों। अब कुछ इंडी क्या होते हैं कि वो इंडी नाम के होते हैं लेकिन उसमें 2 लोग जॉब भी कर रहे हैं, उसमें एक प्रमोशन का भी बंदा है, ये चंकड़े का इंडी है। ये इंडी कैसे है भाई? 4 लोग आप अगर मिलके डिसीजन ले रहे हो तो इंडिपेंडेंस तो व्हाट आर यू लाइक, आर यू इडियट? गो टू स्कूल फर्स्ट, कि इंडी किस नाम से है ये? लेकिन चलो मान जाते हैं इंडिया इस तरह है कि पैसे नहीं बनते, या तो ये हो कि हाँ हम गरीब हैं इसलिए हम इंडी हैं। जब बड़े रेकॉर्ड लेवल बन जाते तो मेजर लेवल भी यही होते हैं। तो आई थिंक इंडी लेवल पैसे कैसे बनाते हैं? वो ऐसे बनाते हैं कि स्ट्रीमिंग रेवेन्यू से, और आपका अगर गाना, अब जैसे मैं अपना गाना नेटफ्लिक्स को भेज दूँ, अदनान का गाना लेट से, अदनान डर जाए अभी अगर सुन रहा हो, अदनान का गाना मैंने, चलो अदनान की बात नहीं करते, म्यूज़िक वाइज सरकार की जो एल्बम मैंने की थी, म्यूज़िक वाइज सरकार के नाम से, उसमें कोई गाना है जो कि इरम ने गाया है, और वो मैं नेटफ्लिक्स को भेज दूँ, ठीक है, तो अब ये है कि वो जो पब्लिशिंग के जो पैसे होंगे वो मैं इरम को दूंगा, तो वो मैं आई एक्टेड एज अ इंडी रेकॉर्ड लेबल, कि मैंने काम पकड़ा, पैसे बना के आर्टिस्ट को पैसे दे दिए। मेरे ख्याल में रेकॉर्ड लेबल सबसे अच्छा वो है जो आर्टिस्ट को पैसे दे और काम ना करवाए। आर्टिस्ट को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो फिर प्रमोट भी करे। एंड दिस इज़ माई, मेरा लॉन्ग टर्म जो गोल है, लॉन्ग टर्म इतना लॉन्ग टर्म नहीं है ये, बहुत अब तो बहुत करीब आ गया है इस गोल के, मैं करीब आ गया हूँ कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी बल्कि एक रेकॉर्ड लेबल ही होगा जो कि आर्टिस्टों को पैसे देगा जस्ट टू बी साइंड विद दैम और नॉट एक्सक्लूसिवली। मतलब आपको महीने का 2,000 रुपये अगर आपका खर्चा है तो आपको 2,000 मिलेंगे, आपने बस इतने गाने बनाने हैं या इतने बीट्स बनानी है। इस तरह का बिजनेस मॉडल जो है वो होगा अभी बड़ा, मतलब मैं पीएचडी में फंसा हूँ, वो ख़त्म हो जाएगी तो अगला यही होगा। इसको कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, कि आप बिजनेस भी होता है उसमें सोशल कॉज भी होता है। You see how I did that, how I plugged it. You should, अब पता नहीं मैं होना शुरू हो गया हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट यस यू नहीं शुड। तो यही तो ये इन आर्टिस्टों का फर्ज है, बजाय कार्टून एनिमेटर को वीडियो के लिए पैसे दें आप, ठीक है। ये मैंने एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट को बात की है, ये हु इज़ वेरी फेमस एंड बिग, बट आई से बजाय आप कार्टून वालों को पैसे देने के, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आर्टिस्टों कहें कि जी 10 आर्टिस्ट को मैं कर रहा हूँ, 10 आर्टिस्ट को मैं 10-10 हज़ार रुपये महीने के दूंगा, आपका क्या 1 लाख? आप तो 1 लाख से ज़्यादा ही कमा सकते हो, आपको तो शो के शायद 2 लाख मिल जाए, और वो लाख भी आपका जाएगा एक्सपेंस में, तो टैक्स भी नहीं पड़ेगा, तो विन विन है सबको। और फिर उसके अंदर आप कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हैं, वो खैर और चीज़ है कि आप गिटार वाला स्पॉन्सरशिप ले लो कि चलो इसको गिटार दे दिया, क्योंकि कुछ आर्टिस्टों को पैसे नहीं चाहिए होते, बिल्कुल, कुछ को सिर्फ नेटवर्क चाहिए होता है, कुछ को सिर्फ दोस्त चाहिए होता है जो उसका म्यूजिक सुन के क्रिटिक कर दे। तो वॉट एवर द आर्टिस्ट नीड्स, इफ़ दैट गेट्स प्रोवाइडेड, तो हम एक अच्छा बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। और यही मेरा यूट्यूब पे भी इवेंचुअली, अगर मेरा यूट्यूब कभी बढ़ गया तो ये जितने लोगों ने कोलैबोरेट किया हुआ है इनको मंथली रेजिजुअल्स आएंगे। मैं तो चैट वालों को भी देना चाहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो पे मिलियन शिलियन जाता तो जिस चीज़ का नाम चैट पे उन सबको मिलना चाहिए, बेशक 10 रुपये मिलें, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द हाँ कॉन्टेंट। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी लेकिन अब वो एल्गोरिदम इतना मज़ेदार है कि वो चाहता है कि वो चाहता ही नहीं है कि इन आर्टिस्टों को पैसे मिलें। एल्गोरिदम लड़ाइयाँ करा रहा होता है चैट में। तो अब इसमें मैं तो पूरा अपना एक इकोसिस्टम बना दिया है। अब वो मैटर करता है, हो सकता है चल जाए, ये हो सकता है नहीं चले, लेकिन इन पर्सन तो मैं ये कर ही रहा हूँ। तो इंडी लेवल बेसिकली आप जो कह रहे थे ना कि मैं अब एक इंडी लेवल अपने आप को देखता हूँ, तो मैं इस तरह से देखता हूँ, मैं किसी से साइन नहीं हूँ और ना मैं, क्योंकि आई डोंट सी अ पॉइंट ऑफ दैट। इट्स लाइक इट्स सो सिली एक्चुअली। मुझे एक पॉजिटिव रीजन नहीं कभी मिला कि साइन होने का फ़ायदा क्या साइन है। होने का फायदा, यस। डू यू नो एनी? बताओ आपके जहन में क्या है साइन होने का फ़ायदा? अब फायदा फॉर मी इज लाइक, जिस तरह स्नार्की पपी है ना, स्नार्की पपी टाइप म्यूजिक जो होगा उसके लिए आई गेस चाहिए होगा लेबल, क्योंकि दे हैव द ऑडियंस, और वो अगर आपने पहुंचाना है उस आवाम तक जल्दी, तो वो प्लग करना अपने साथ लेबल को, आई थिंक वो बेनिफिशियल होगा। बट मॉनेटरी रीजंस और बाकी, यानी अगर आपने हेल्थ को भी अपनी देखना, तो आई थिंक ऐसे जितना कोई फ़ायदा नहीं है लेबल का। इंडी सीन इज मोर बेटर। नहीं, पहले तो चलो ठीक है, स्टूडियो की कॉस्ट थी ना, या वीडियो की कॉस्ट थी। अब तो फ़ोन पे आप लाइव कंटेंट बना लो यार। देखो भाई, मैं फॉरगेट माय स्टफ, देयर आर पीपल हु आर मिल्किंग मनी थ्रू लाइव कंटेंट। लोग लाइव स्ट्रीम में कर रहे हैं, बड़ा बड़ा पैसा छाप रहे हैं। बहुत मिस्टर जे प्लेज है इधर पाकिस्तान में, और परदेसी, रहीम परदेसी जो है, रहीम परदेसी सो फेमस नाउ। या
वो म्यूजिक से भी कमाता है पैसे, उसका अपना राइट? छोटा सा लेवल भी है। लेकिन वो है ना, तो मैं ये अब फॉरगेट द काइंड ऑफ कंटेंट ही डज, बट ही इज एन एग्जांपल ऑफ अ ह्यूमन हु आल्सो, लेकिन उसको मूव होना पड़ा ना, ही couldn't do that from Scotland, so he had to come to the culture. कल्चर में आप एक दफ़ा घुस जाएं, फॉर मी टू एक्सप्लोर नाउ आई हैव टू बी पार्ट ऑफ अ कल्चर। अब वो कल्चर जो है वो या तो मैं यूके देसी मार्केट में घुस जाऊँ, आर्टिस्ट वगैरह के साथ मैं काम कर सकता हूँ, स्टेडियो नेशन हो गया, इमरान खान हो गया, जेशॉन, लेकिन वो मैं नहीं करना चाहता। तो दूसरा क्या है, मैं पाकिस्तान चला जाऊँ, हिप हॉप कम्युनिटी बना लूँ या कोई स्ट्रीमर्स की कम्युनिटी बना लूँ, तो उसमें मैं कल्चर बनाऊंगा, तो आई कैन quadruple द रिजल्ट। Of course. और द थर्ड ऑप्शन इज आई डोंट डू एनीथिंग, आई डू वट एवर आई वॉन्ट। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरा दिल चाह था कि मैं रेडियो स्ट्रीम करते हैं, जो मर्जी दिल करे करूँ। तो यू सी द बेनिफिट्स ऑफ नॉट बीइंग, आई थिंक सो, आई थिंक इट हैज सम पोटेंशियल। लेकिन बात यह है कि अपने आप को फ्री रखा हुआ है ना, इसलिए मुझे ऑप्शन मिल रहे हैं ना। बिल्कुल। अब अगर आर्ट के थ्रो पे अपने आप को बांध लो तो फिर बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अब पसूड़ी जो मर्जी गाएगा ना, कॉपीराइट कोक स्टूडियो का ही आएगा। शेगिल, तो- यू आर माय सीनियर, ठीक है, प्लीज मुझे नहीं कॉपीराइट देना। नहीं, वो ऑसम है, सारे ऑसम है वो सारे, लेकिन वो बात वही होगी ना कि वो फिर देखें अभी ना, फाइनली आई डोंट नो हाउ लॉन्ग यू वांट टू डू दिस, बट आई वुड से वन थिंग बस लास्ट जा ही रहे हैं, इसके बाद एक और चीज़ है जो डिस्कस करनी है, एंड विल जस्ट हाँ, अल्टीमेटली तो कॉर्पोरेशंस ही जीतेंगी। ऑफ कोर्स। So you are more likely to win if you have corporate worthy content या corporate worthy stuff. गोदाम में अगर आपके माल हो तो शायद आपका चांस है, ठीक है। You cannot be independent and then not have enough work and imagine कि things will work out, hardly. तो कॉर्पोरेट या तो स्टार्ट ही कॉर्पोरेशन से करें, बी कोक स्टूडियो, इसमें कोई मसला नहीं, कोक स्टूडियो के लिए काम करें आप। और ये जो है क्या नाम है फाइनली, जो इट्स काफ़ी सिंगर है ना, अभी सिंगर्स पता नहीं क्यों नहीं करते, मुझे समझ ही नहीं आती यार। सिंगर्स अपने एक्apellas डालो यार, पागल है ये लोग। ओ भाई, इतनी बड़ी opportunity है। ढूंढ रहा होता हूँ कि भाईजान कोई मिल जाए जिस पे कॉपीराइट ना आए और मैं खरीद लूँ कोई यही $10-20 में। नहीं खरीदो भी नहीं आप, उनकी तो कितना उनका एक्सपोजर बन जाएगा, हर हाँ, प्रोड्यूसर खरीदो उनको भी यूज ना, कर रहा है। मैं उसका गाना बना के अपलोड कर देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ उस बंदे को, तुम्हारा क्या जा रहा है ब्रो। और उसका कॉन्टैक्ट बन गया एक प्रोड्यूसर के साथ, फिर आप लोग मिलके भी काम कर सकते हो, हु नोज। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इनको प्लेसमेंट्स मिल सकती हैं, ये सही हाँ। बात है। मैंने भी एक दफ़ा सोचा था और मैंने सजेस्ट भी किया, नहीं यार उसका क्या फ़ायदा, म्यूज़िक मज़ा तो पीछे के गिटार वैसे भी कोई, मैंने कहा क्यों, कमरा बंद करो, ठीक है, गाओ और जस्ट अपलोड इट ऑन यूट्यूब। मे बी मैं बना दूँ उस पर म्यूज़िक, मे बी कोई और बना दे, रुवालियो वगैरह शायद पकड़ लें बड़े प्रोड्यूसर्स। एग्जैक्टली, सिंगर्स अपने एक्apellas बेच भी रहे हैं वैसे, लेकिन ये लोग सिंगर्स करो अपना डालो, हाँ बिल्कुल, जो मर्जी डालो आप, आपका चैनल है। हाँ बताएं, आपका आखिरी क्या था? आखिरी मेरा ये है, सिंस आई एम इनटू वेरी मच इनटू एकेडमिक्स दीज डेज, तो मेरे जहन में वैसे आया कि जो रिसर्चेस होती हैं, ठीक है, अब एक बंदा है वो रिसर्च कर ले कि सपोज कोक स्टूडियो कितने लोगों को पसंद है, जस्ट बड़ी जनरल सी रिसर्च, आपको क्या पसंद है कोक स्टूडियो में, क्वेश्चनियर सा बना ले, सर्वे सा, ठीक है, और जो उसका रिजल्ट है ना कि कोक स्टूडियो इसलिए पसंद है लोगों को कि इसमें मे बी विजुअल एस्थेटिक्स अच्छे हैं अलॉन्ग विद द म्यूज़िक, उसमें यानी जो बेस आती है गाड़ी में जब बजता है तो बड़ा मज़ा आता है, दिस एंड दैट, ठीक है। तो इस तरह की रिसर्च अगर कोई करके बेच ले एंड जस्ट किसी यूनिवर्सिटी को या किसी भी बड़े इदारे को बेच दो, तो आई गेस दैट इज़ ऑल्सो अ वे टू अर्न मनी मे बी। रिसर्च बेची नहीं जाती, रिसर्च के लिए ग्रांट्स मिलती हैं, फिर आप रिसर्च करते हो। आप बेसिकली जो आप सही जा रहे हो, पहली बात अगर आप रिसर्च में जा रहे हो ना, तो फिर पैसे की टेंशन तो भूल ही जाओ, इतना पैसा है रिसर्च में आपको, पर ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। देन यू शुड डू समथिंग विच यू वांट टू रिसर्च। सो ये अभी जो आपने बात की ना कुक स्टूडियो की, आई थिंक यू हैव अ पेपर राइट देयर। अगर आप पेपर एक लिखो ना इस पे कि ये रीजंस हैं, और आप इतने जर्नल्स हैं फॉर द नेक्स्ट सीजन जो कि पहली होपफुली होगी, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ आजकल काफ़ी, तो अगर आप ये लिख लो ना, तो मैं बता रहा हूँ ना, आप किसी भी जर्नल, एकेडमिक जर्नल बहुत हैं, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो,
वो 200 300 500 1000 पाउंड में आपसे कहेंगे कि आप ये आर्टिकल हमें दे दो, वो आप उनकी वेबसाइट पे डाल देंगे और आपकी रिसर्च की अगली आप रिसर्च की ग्रांट भी ले सकते हो कि जी मुझे अगले रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए 50,000 पाउंड चाहिए या 1000 पाउंड चाहिए या लाख रुपए चाहिए, जो भी है, जो आपकी कॉस्ट है वो आपको देंगे। यस, लेकिन इसमें बंदा लेजिट होना चाहिए। हाँ, लेजिटिमेसी अपनी दिखाओ यू हैव कि टू बी हाँ पैशनेट, तो मैं, यस। यस, नहीं, ये अगेन तो आपका पोर्टफोलियो तो बहुत मैटर्स। ये जो आपने जो टॉपिक की बात की, दिस इज़ अ वेरी गुड टॉपिक। मैं ये मजाक नहीं कर रहा, ये तो बहुत एक्सेलेंट है क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें कवर हो रही हैं ना। एंड सोसाइटी की बात हो सेकेंडली रही जो है, कल्चर। you're kind of ऑलमोस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि आप किसी के बाउंड नहीं हो, you're रिसर्चिंग ऑन योर आप ओन। एकेडमिक हो ना, एम्प्लॉयड थोड़ी हाँ, हो, वो आप एक रिसर्चर हो, आप एक स्कॉलर हो। एग्जैक्टली। वो लाइक यू आर इन अ डिफरेंट जोन नाउ। एंड वो तो यू डोंट नीड ये एनी, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट जितना मुझे पता है, यू डोंट नीड एनी कि तुमने क्या किया, तुमने ये किया है, मतलब पीएचडी की हुई है नहीं, वो ठीक तो है। फिर भी कहेंगे लोग, वो अब्दुल कहेंगे, सलाम को मार दिया भाई। हाँ, फॉर मॉनेटरी रीजंस एकेडमिक से वो तो को है ना। आज़ादी तो नहीं मिल जाती, लेकिन बात यह है कि यस यू इफ यस आई एग्री विद यू, ये एक करियर है। लेट्स पुट इट दिस वे कि ये एक करियर होता है एकेडमिक का, रिसर्चर का। और ये अगर आप कर सकते हो तो इसमें तो आप घर पे बैठ के जॉब भी कर सकते हैं। आप किसी रिसर्चर जो पीएचडी कर रहे होते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, मुझे रिसर्चर चाहिए होता है कि वो रिसर्च करे, मैं बस लिख दूँ उसको अपनी, ठीक है। मैंने नहीं करता ये क्योंकि मैं तो मुझे पैशन ही है, तो मैं तो आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। लेकिन कुछ रिसर्चर्स हैं, उनको बंदे चाहिए होते हैं। टीम जैसे कहते हैं, यस। तो ये तो रिसर्च रिसर्च की तो इतनी है। वो जो यूनिवर्सिटी जो मुझे बुला रही थी, जिनका नाम हाँ, लाम ले से नहीं आता है, सकते, हाँ। हाँ, गर्दन में लेते हैं कुछ लोग। हाँ। लेकिन वो अब वो यूनिवर्सिटी का वो जॉब यही है ना कि आप आओ, पैसे आपको देंगे, आप रहो इधर, बस आपने ये रिसर्च करनी है। अब वो ज़बरदस्त है वो, और वो जगह भी अच्छी है, बट इट्स नॉट बेटर देन माई करंट लाइफ, इसलिए मैंने नहीं लिया। अगर मेरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती तो मैं हंस के ले लेता। जाहिर बात है, अगर आपको वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती तब आप जाते हैं ना उधर। नहीं, इट हैज़ टू गेटिंग बी माय बेटर। पॉइंट। या आई नो। नहीं, मैं ये आपको कहने की कोशिश हूँ कि अगर कोई आपको ऐसे कह रहा है या किसी को कोई कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है रिसर्च का, तो उसके ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि बहुत सही है। बिल्कुल। एक तो ये रेस मेरे में से से निकल आते हो आप, मेरे जहन में रैट ऐसे रेस में से। आया कि एज आई एम लिबरल आर्ट्स का स्टूडेंट, तो उसमें आई एम स्टडिंग सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी कंजर्वेटिव आर्ट्स कौन से होते हैं? एक मिनट, लिबरल आर्ट्स का स्टूडेंट कंजर्वेटिव आर्ट कौन सा होता है? आर्ट तो लिबरल ही होता है, ये क्या बात हुई? लिबरल आर्ट्स इज लाइक नेचुरल साइंसेस, उसमें आप पढ़ते हो, यानी सारा कुछ पढ़ना होता है आपने। इट ट्रेन्स यू फॉर एवरी काइंड ऑफ यू शुड पुट दैट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम इन योर, तंग करो अपने टीचर को कि तंग व्हाट किया इज था अ कंजर्वेटिव आर्ट। तंग वैसे किया था तो मार्क्स भी तो कट गए थे ना। वो खैर है भाई, देखो अलामा इकबाल को भी रोड मिल गई ना एंड में, हाँ, तो टेंशन लेनी। टाउन मिला पूरा सर। हाँ, तो वही ना 40 में। यार देखो भाई, ज़्यादातर जो जितने भी बड़े लोग हैं ना, वो 40-50 के बाद उनकी आखिरी इनिंग में ही वो उनको मिलता है। आखिरी इनिंग की ये जल्दी वाले का कोई नहीं। अवीची देखो करके मर के चला गया, क्या करे, क्या फ़ायदा हुआ इतनी मेहनत का? बिल्कुल। इतनी जल्दी चला गया वो, हाँ, तो इतनी मैं मेहनत कह की है ये उस रहा था लड़के कि सोशियोलॉजी आजकल पढ़ रहा था, तो उसमें जो टीचर थे ना सोशियोलॉजी के, ही वाज सेइंग के इसकी एप्लीकेशंस देखो। पहली बात, काफ़ी कुछ बताया, कहते थे जो बेस्ट है ना इसमें, जो उनके ओपिनियन में, दैट वाज के आप वो कर लो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओ, यू जस्ट रिसर्च ऑन टॉपिक लाइक लोगों को आजकल ये क्यों नहीं पसंद, वो क्यों नहीं पसंद, कुछ भी, ठीक है, दैट इज़ सोशियोलॉजी रिलेटेड, एंड यू कैन जस्ट बाद में अपनी रिसर्च भेज दो। उससे मेरे जहन में आइडिया, मैंने कहा ओके, ये इसके साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है। और इसमें अगर मैंने गूगल किया इसको बहुत सारा, यानी काफ़ी टाइम, तो मैंने कहा यार इसमें तो बहुत पैसा है। पैसा हर जगह है, बट पैसे के लिए नहीं आप कर रहे हो ना। पैसों के लिए करोगे तो फिर यू विल बी डिसअपॉइंटेड। नो, ऑफ कोर्स यू विल बी I get डिसअपॉइंटेड। what you're saying. I get it. I completely मेरा तो get it. शौक है You're ना, framing it in आपको a, तो पता है। but you're framing it wrong हाँ, मैं because ये of हो your सकता है। conditioning. वो कंडीशनिंग ऐसी हुई हुई है ना हमारी कि हम वो वर्ड यूज करते हैं, सेटलमेंट, पैसे इसमें बहुत हैं, ये जुमले हैं, इसका मैटर नहीं करता। असल मकसद ये है कि यू आर ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स दिस, यू आर फाइंडिंग अ करियर फॉर यू, दैट इज द थिंग। पैसे
वो ठीक है, वो आएगा, वो डोंट वरी। अब देखो, अच्छा खुद चेक करो, अगर आपको वाकई में रिसर्च में जाना तो देन यू नीड टू सी के यू नीड टू यूज यूट्यूब ऑफ कोर्स। फॉर योर रिसर्च स्टफ। अभी देखो, एडम नीली एकेडमिक है, हम्म। ठीक है। रिक बियाटो एकेडमिक नहीं है लेकिन वो टीचर है, ठीक है। उसके बाद वो लाल वाले जो है डॉक्टर तैमूर इकबाल, वो जो कम्युनिस्ट हैं यार, वो ओके, लाल बैंड यस। वाले, सोशलिस्ट, यस। लम्स में पढ़ाते हैं ना वो, हम्म। लम्स में पढ़ाता है वो, लेकिन उसके यूट्यूब पे 100 से 1000 सब्सक्राइबर हैं, ठीक डॉक्टर है। तमीम। मैं अपनी बात कर लूँ तो मैं पीएचडी कर लाइव स्ट्रीम करता हूँ। हम्म। कोई भी एजुकेशन में जो बनता है ना, देन दे आर यूजिंग द प्लेटफॉर्म फॉर दैट एजेंडा। तो आप अगर कोई रिसर्च करना चाहते हो, वो फिर अपने यूट्यूब से स्टार्ट कर दो। आप, फ्यूचर तो यही है ना। हम्म। एंड यू आर एकेडमिक, यू आर डिजिटल एकेडमिक। एकेडमिक में तो डायनासोर्स बैठे हुए हैं। हम्म। द ओल्ड रूल नहीं बनना। यू वांट टू बी द न्यू फेस ऑफ इट, डिसरप्शन। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच हमाद भाई आने के लिए, एंड इस टॉपिक पे बात करने के लिए। एंड आई होप हम, मुझे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि यार कैसे करना है, कैसे नहीं करना। और डिस्क्रिप्शन में हमाद भाई के चैनल का भी लिंक है, और रेडियो 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 का लिंक है। रेडियो का लिंक है, ठीक है, रेडियो। और बाकी ये पॉडकास्ट अवेलेबल होगी ऑन स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, हर जगह। और आई होप इस पे व्यूज़ आ जाएं, क्योंकि सॉरी हमाद भाई, आई हैव टू से इट कि जिसमें आप आते हैं उसमें व्यूज़ नहीं आते। नहीं भाई, मैं ये बता क्या रहा हूँ ना, है, मैं ये जिस क्या जिस चैनल पे है? जिस चैनल पे मेरे साथ गाना है ना, उनके बाकी सारे पे आए होते हैं, मेरे मेरे वाले पे नहीं आते। इज दिस लाइक अ ये क्या यूनिवर्सल है? फोर्स स्टॉपिंग यू, या क्या है? इट्स नॉट यूनिवर्सल फोर्स, आई थिंक इट्स द ट्रेजेक्टरी कोई और है मेरी, ये मेरी नहीं है। ट्रेजेक्टरी जो है ना मेरी लाइफ की, वो इस साइड पे नहीं है, मेन स्ट्रीम पे नहीं है। वो मैं कोशिश कर भी लूँ तो मेन स्ट्रीम नहीं हो सकता मैं, उसके रीजंस हैं, बट आई डोंट नो। लेकिन इससे आई ये एम अ होता मेन है स्ट्रीम एकेडमिक दो, एकेडमिक को तो मेन स्ट्रीम हूँ, वो की नोट भी करता हूँ मैं तो, वो तो वो है। ऑफ कोर्स, हु डजंट नो यू, यानी बट लाइक इट्स नॉट, हाँ ये पता नहीं क्या है, ये पता नहीं, ये फटीक ये किया है ये ये इस पे रिसर्च करूंगा मैं। हाँ, इट्स अ लॉट ऑफ डेटा कि व्हाई यू डू ऑल द राइट थिंग्स एंड देन थिंग्स स्टिल डोंट वर्क आउट। ठीक है, ये इस पे रिसर्च करूंगा मैं। तो लास्टली, ठीक है, आप, बड़ा अच्छा लगा वापस आके पॉडकास्ट पे, ठीक है। ऑल दो माई लाइटिंग इज ऑल ओवर द प्लेस, बट इन द एंड इट्स अ पॉडकास्ट, नॉट अ वॉडकास्ट। वॉडकास्ट तो बस यानी वैसे ही है। तो लाइक करना ना भूलना, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो वो भी कर लेना, और शेयर भी कर लेना अगर आपको अपने गरीब दोस्तों को अमीर करना, उनको छोड़ना नहीं, जिस तरह माधव भाई ने कहा कि उनके नंबर डिलीट कर दो, ठीक है। हाँ तो अगर डिलीट नहीं करने तो उनको ये पॉडकास्ट भेज दो, ऐसे ही है माधव भाई, ठीक बिल्कुल है। भाई, मेरे दोस्त हैं, ये नहीं है कि मैं अकेला बैठा हूँ, दोस्त हैं मेरे बहुत हैं, बट उनके साथ मेरा कोई वो नहीं है कि वो दे कैन नॉट टेल मी व्हाट आई शुड डू इन माय लाइफ, दे आर यार नॉट माय प्लीज़ लाइफ कोच। प्लीज़ 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 यार, ये ऐसे ऐसे जो दोस्त हैं ना, इनको बिल्ले लाइन लगाओ, ठीक है। ये कोई बात नहीं होती, यू हैव योर लाइफ, टेक कंट्रोल। तो इसी के साथ अब हम बाय बाय करते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करने लगा। ओके जी, बाय बाय।